मेरे ख्याल में माइक खराब हुआ हो तो आवाज के इशू तो नहीं है किसी को। सबको ठीक आ रही है। अच्छा, इस तरह का एक इंटरफेस आता है हमारे पास जब हम लोग सर्विस सेंटर पे आते हैं। ठीक है। अब यहाँ से आप लोग बेसिकली अपने अकाउंट्स बनाते हो। अगर आप लोग अपना इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाहते हो, इंडिविजुअल अकाउंट वो होता है जो आपके किसी कंपनी के बगैर बनता है, जिस पे आपको एलएलसी की जरूरत नहीं पड़ती है। एलएलसी आपकी क्या होती है, कंपनी होती है यूएस का जो आप रजिस्टर करवाते हो। अगर आप यूके में करते हो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है वो एलटीडी होती है यूके मार्केट के लिए। इसी तरह दुबई में काम करते हो तो दुबई की मार्केट के हिसाब से उनके जो बिजनेस के होते क्राइटेरिया वो आपको फुलफिल करना पड़ता है। ठीक है, हर कंट्री डिफरेंट होता है। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हो तो इंडिविजुअल अकाउंट पे क्या होता है, आपकी कोई कंपनी नहीं होती, आप एज ए सिंगल पर्सन काम करते हो। उसके अंदर जो आप काम करते हो वो ऑनलाइन आर्बिट्राज या रिटेल आर्बिट्राज का होता है। लाइक आप डायरेक्ट ब्रांड से ले सकते हो चीजें रिटेल पे या रिटेलर से ले सकते हो। ये चीज आपकी सारी इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर होती है। अगर आप होलसेल करना चाहो किसी ब्रांड के साथ, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या वट एवर जिसके साथ भी आप होलसेल काम करना चाहते हो, उसके लिए आपको एलएलसी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, विदाउट एलएलसी विदाउट एलटीडी आप काम नहीं कर सकते। आपको जो मार्केट प्रेफर की जाती है काम करने के लिए वो यूएस की मार्केट है, जबकि यूएस मार्केट थोड़ी सेचुरेशन अब हो चुकी है पहले से ज्यादा। ठीक है, काफी लोग उस मार्केट के अंदर आ चुके हैं। बट द थिंग इज दैट कि वो मार्केट दिन ब दिन और बड़ी हुई जा रही है। अब जो उसकी मार्केट की वैल्यू अराउंड अबाउट 2 पॉइंट कुछ ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच चुकी है। ठीक है, तो दिन ब दिन मार्केट भी बड़ी हो रही है जैसे उसके अंदर सेचुरेशन आ रही है। अब यूके की मार्केट यूएस के बाद आती है। ठीक है, लेकिन अब यूके के मार्केट के अंदर जो आप लोग मार खाते हो मेन चीज से वो आपके होते हैं टैक्स, जिसको बोला जाता है वैट आपका। पहले 20% था, अब अमेजोन ने कह दिया 25%। अमेजोन से मुराद यूके ने जो कर दिया अपना। ठीक है, 25% आप उनको देते हो अपने प्रॉफिट में से, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। ठीक है, जो कि आपको मेहनत करते हुए पता लगता है जब एट द एंड ऑफ द मंथ आपको जब प्रॉफिट नहीं मिलता फिर उसका मकसद नहीं बनता उस चीज को करने का। अगर आप यूके मार्केट में करते हो इसके लिए कि आपका टैक्स एग्जाम्प्ट होना मस्ट है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब सबसे पहले, अब मेरा अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, जब आप लोग अकाउंट बनाते हो फिर आप लोग साइन अप पे जाते हो। अब अकाउंट अमेजोन पे बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, चाहे आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हो या बिजनेस अकाउंट बना रहे हो, इसके अंदर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करनी पड़ती है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आता है, आपका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर आपका पाकिस्तानी हो जाए या यूएस का। जो पाकिस्तानी नंबर पे आप ओटीपी नहीं आता है, पहले आता था, उसके लिए अब आपको स्काइप या वाईके का नंबर लेना पड़ता है ओटीपी मंगवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपके घर के नाम पे, लाइक आपका जो घर का एड्रेस है उसके एड्रेस के ऊपर आपका एक बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की, मिजान की आप कर लो, एचपीएल की, वट एवर जो भी बैंक आपकी स्टेटमेंट है 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। बट एड्रेस आपका हमेशा सेम होना चाहिए। एड्रेस आपके हर जगह पे सेम होना चाहिए। उसके बाद आपका अगर अकाउंट बनता है उसके बाद वो आपसे वीडियो वेरिफिकेशन कॉल करेंगे। वीडियो वेरिफिकेशन कॉल के अंदर वो आपसे पूछते हैं आपके घर का एड्रेस, पूछेंगे आपसे आपका लाइक या तो बिजली का बिल हो जाए या गैस का बिल हो जाए या पानी का बिल, कुछ भी इस तरह का हो जाए, चल जाता है। कोई ना कोई बिल आपको सबमिट करवाना पड़ता है। मैं भेज सकता हूँ। कोई ना कोई आपको बिल वगैरह सबमिट कराना पड़ता है। अगर आप एड्रेस सेम डिफरेंट होगा, आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस सेम डिफरेंट है, आपके बैंक स्टेटमेंट पे एड्रेस डिफरेंट है, आपका अमेजोन अकाउंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपके घर का एड्रेस डिफरेंट है, नहीं करेगा। जिसको जो बंदा अकाउंट बना रहा है उसको उस घर का ओनर होना मस्ट है, अदरवाइज वो अकाउंट नहीं बना बना सकता। ओनर को होना मस्ट है आपका। ठीक है, जो उस घर का ओनर होगा वही अकाउंट बना सकते हैं। जिसके नाम पे घर नहीं है वो अमेजोन का अकाउंट नहीं बना सकते, अमेजोन अलाउ नहीं करता आपको बनाने के लिए। अच्छा, अब इंडिविजुअल अकाउंट तो आप सिंपली यहाँ से जाओगे, लॉग इन कर लोगे, आपका अकाउंट लॉग इन हो जाता है। ठीक है, बिजनेस अकाउंट के लिए आपको अपने एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। एलएलसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है आपका ईआईएन नंबर, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, विदाउट दैट आप अपना अमेजोन का अकाउंट साइन अप नहीं कर सकते। ठीक है, और कोई डॉक्यूमेंट हो ना हो बट ईआईएन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके ईआईएन एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर उसको बोला जाता है। ठीक है,
अब एलएलसी के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स नोट डाउन कर लो। एक हमारे पास आता है आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी कंपनी के आर्टिकल्स आपको देते हैं, 6 से 7 आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं, ARTICLES ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है आपके पास सेलर परमिट, सेलर परमिट। उसके बाद आता है रीसेल सर्टिफिकेट, रीसेल सर्टिफिकेट। इसके बाद आपके पास एक आता है फाइलिंग डॉक्यूमेंट, फाइलिंग डॉक्यूमेंट। और एट द एंड आपके पास EIN नंबर। ये 5 हो गए, 4 हुए हैं, 5 हो गए बस। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। होलसेल अकाउंट बनवाते हुए आपको ये सारी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। EIN नंबर, EIN नंबर का प्रॉपर एक अलग आपके पास फॉर्म होते हैं। अब रिसेल सर्टिफिकेट और सेलर परमिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको यूएस गवर्नमेंट परमिशन देती है, जिसके बिहाफ पे आप यूएस के अंदर रह के उनके जो चीजें होती हैं रीसेल कर सकते हो मार्केट के अंदर, होलसेल पे लेकर रिटेल पे उनको बेच सकते हो। विदाउट दैट आप नहीं कर सकते, क्योंकि यूएस एम्बेसी से प्रॉपर आपको सिग्नेचर होते हैं उनके, मिनिस्टर के वट एवर जो भी है, वो होने के बाद आप उनकी चीजें सेल कर सकते होते हो। ठीक है, अगर आपको मैं दिखा दूं कि वो होता किस तरह के, तो ताकि आपको माइंड में आ जाए चीज, यहाँ मैं लिख दूं रिसेल सर्टिफिकेट। इस तरह कुछ रिसर्च सर्टिफिकेट होता है हमारे पास, जिसमें कंपनी की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह पुट हुई होती हैं। ये ठीक है, सॉरी, दिस वन, ये होता है, ये रिसर्च सर्टिफिकेट होता है आपका। ठीक है, उसके बाद एक सेलर परमिट होता है आपके पास। सेलर परमिट कुछ इस तरह का होता है आपके पास। ठीक है, इस सबको जो यूएस परमिशन देती है कि आप उनकी चीजें रीसेल कर सकते हो यूएस मार्केट के अंदर। अब मैं अपने क्लास के ऊपर वापस आता हूँ। अब मेरे यहाँ से अकाउंट्स ओपन हुए हुए हैं, मैं यहाँ से अकाउंट ओपन ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास अमेजोन का एक सेलिंग अकाउंट ओपन हो चुका है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट साइड पे अमेजोन सेलर सेंटर लिखा हुआ है, साथ ही हमारे आईलैंड बिजनेस कॉर्पोरेशन कंपनी का नाम लिखा हुआ है, जो हमारी LLC के कंपनी का नाम है। ठीक है, अभी एक प्रोफेशनल अकाउंट है। उसके बाद इन्होंने एक सर्च बार का ऑप्शन दिया है, अगर आप कोई चीज सर्च करना चाहते हो इसके रिलेटेड, सेलर सेंट्रल के रिलेटेड कोई इशू आपको फेस कर रहे हो, आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। उसके बाद ये आपकी नोटिफिकेशंस का होता है, अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आ रही है, कोई ईमेल आ रही है, आप यहाँ से देख सकते होते हो। उसके बाद आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, यहाँ से अगर आपने कोई सेटिंग देखनी है, अकाउंट इन्फो, नोटिफिकेशन, लॉगिन सेटिंग, रिटर्न सेटिंग, गिफ्ट ऑप्शन, शिपिंग सेटिंग, टैक्स, यूजर परमिशन, योर इन्फो, पॉलिसीज, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और लॉग आउट। उसके बाद आपकी ये आ जाएगी, जो भी आप लैंग्वेज यूज करना चाहते हो, कोई हेल्प आपको चाहिए, हेल्प आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। अब ये सेल्स लिखा हुआ है, यहाँ आपको ये सेल्स शो करवाता है कि आपकी कितनी सेल्स आई हैं, आज की कितनी आई हैं, कल की कितनी आई हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ सेल्स शो करवाएगा। ठीक है, इस चीज के अंदर आपको एक दिन की सेल शो करवाएगा कि आज के दिन में कितने सेल आई हैं। अगर आप हफ्ते की करना चाहो, हफ्ते की सेल्स में यहाँ से देख सकते होते हो, 7 डेज कर लोगे, 15 डेज कर लोगे, या 30 डेज कर लोगे, आप यहाँ से इनकी सेल देख सकते हो। उसके बाद आता है आपके पास ओपन ऑर्डर्स। ओपन ऑर्डर होते हैं कि हम हमें कितने ऑर्डर लगे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमें लगे हैं 10 ऑर्डर, 10 में से हमें 6 ऑर्डर्स की जो पेमेंट थी फुलफिल हो चुकी है, पीछे बचे 4। तो ये हमें यहाँ 4 ऑर्डर शो करवाएगा जिनकी पेमेंट्स आपकी फुलफिल नहीं हुई होती। ओपन ऑर्डर्स आपके वो होते हैं। ठीक है, जैसे आपके 4 ऑर्डर फुलफिल हो जाएंगे, उनकी पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगी, आपके और ओपन ऑर्डर जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑर्डर्स वगैरह देख सकते हो। उसके बाद ये बायर मैसेज होते हैं कि आपको कस्टमर्स का कोई मैसेज अगर आया होगा तो आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद फीचर ऑफर का मतलब होता है कि आपकी प्राइस कितने परसेंट बाय बॉक्स के ऊपर जा रही है। ठीक है, फीचर ऑफर और बाय बॉक्स को माइंड में रख लो। ठीक है, अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल आपने अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट किए हुए हैं 7 से 8 10 प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई हैं, और वो सब बाय बॉक्स विन कर रही हैं, तो यहाँ आपको परसेंटेज शो करवाएगी कि आपका अकाउंट इतने परसेंट बाय बॉक्स विन कर रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद सेलर फीडबैक आता है कि आपके अकाउंट में क्या फीडबैक है, 3.70 इसकी रेटिंग है। टोटल बैलेंस कितना अभी अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ, -$5 के अंदर पड़ा हुआ अकाउंट के अंदर। उसके बाद आईपीआई होता है, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है कि आपके अकाउंट के ऊपर कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो ये आपको एक नंबर दे देता है। ठीक है, कि इतना आपका इंडेक्स है, बेसिकली परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है कि आप कितनी इन्वेंट्रीज आपके अकाउंट के ऊपर लगी हुई है। अभी इस अकाउंट के ऊपर कोई भी इन्वेंट्री एक्टिव नहीं है, मेरे ख्याल में न्यू अकाउंट है, तो हमें ये नील शो करवा रहे हैं। ठीक है, जब इसके अंदर इन्वेंट्री लगी हुई होगी तो यहाँ एक हमें एक नंबर शो करवाएगा। अक्सर ये जो शो करवाता है वो 171 नंबर लिखा हुआ होता है। ठीक है, हर परफॉर्मेंस, ये बेसिकली इन्वेंट्री का एक परफॉर्मेंस नंबर होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उसके बाद ये एक्शन हमें शो करवाएगा, अगर आपने कोई एक्शन लेना है, कोई चीज अकाउंट के ऊपर कोई इशू आया हुआ है, तो आपको यहाँ शो करवाएगा यार ये आप लोगों ने एक्शन लेना है, तो उसको आप फुलफिल कर लो। उसके बाद नीचे आपकी कोई कुछ चीजें वगैरह इस तरह की शो करवाएगा। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है, लेफ्ट साइड पे कुछ बार्स आती हैं। अब इन बार्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। पहले हमारे पास कैटलॉग आता है, कैटलॉग के बाद आता है हमारे पास इन्वेंट्री प्राइस ऑर्डर। अब मैं कैटलॉग पे आता हूँ। कैटलॉग में सबसे पहले आने के बाद मैं क्लिक करूंगा ऑल प्रोडक्ट्स पे, मैं इसको न्यू ओपन कर लूंगा। आप लोगों ने सुना होगा गेटेड का, अनगेटेड का, आप एलिजिबल हो नहीं हो, ये सारी चीजें। अब हमारे पास आता है लिस्ट योर प्रोडक्ट्स, यहाँ से आप अपने अकाउंट के ऊपर सारी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते होते हो। पहले आप यहाँ अपनी प्रोडक्ट फाइंड करोगे, जो प्रोडक्ट होगी उसको आप आगे लेके जाओगे। अब आप यहाँ अपनी जो प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो वो टाइटल के थ्रू भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी कर सकते हो, यूपीसी कोड के थ्रू भी कर सकते हो, एसएन के थ्रू भी कर सकते हो। तो हम लोग जो प्रेफर करते हैं वो एसएन के थ्रू होते हैं, उस पर ही होता है कि हमें हमारे पास स्पेसिफिक वही प्रोडक्ट आती है जिसको हमने आगे बेचना है। अब मैं यहाँ एसएन को देखता हूँ, अगर आ रहे हैं ये हमारे पास आ रहे हैं, मैं इसमें सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद अब ये मुझे बता रहा है सिलेक्ट अ कंडीशन, आप किस कंडीशन में इसको बेचना चाहते हो, न्यू में या कलेक्टिबल में। हम लोगों ने काम किस में करना है, न्यू में करना है, मैं न्यू पे चूज करूंगा। अब ये मुझे कह रहा है सेल दिस प्रोडक्ट, इट्स मीन के मैं इसके अंदर अनगेट हूँ। ठीक हो गया, अमेजोन मुझसे कोई इसके अंदर आप कह सकते हो कि इनवाइस नहीं मांग रहा, कुछ भी नहीं मांग रहा, मैं इस पे इजीली एलिजिबल हूँ, अमेजोन ने मुझे एलिजिबल किया हुआ है, लाइक यू आर गुड टू गो, आप इस पे सेल कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर अब मुझे इनवाइस लेना या देना कि लाजमी नहीं है, क्योंकि मैं अनगेट हूँ। अब अगर मैं सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, ये अनगेट होता है। जब आपके पास सेल दिस प्रोडक्ट का ऑप्शन आ जाता है ना, इट्स मीन कि यू आर अनगेट। ठीक है, अब आगे ये आ गया। अब आपको मैं गेटेड दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ लेगो। अब मैंने लेगो क्लिक किया तो ये नॉट अवेलेबल सब में ही आ रहा है। अब जिन पे नॉट अवेलेबल आ रहा है, इट्स मीन कि मैं इसके अंदर चाहे होलसेल कर लूँ, मैं अनगेट हो जाऊँ, वट एवर, मैं इस चीज़ को नहीं बेच सकता। अमेजोन ने मुझे परमिशन ही नहीं दी हुई, मेरे अकाउंट पे ही नॉट अवेलेबल पे है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मैं इसे कभी भी नहीं बेच सकता। अगर विद टाइम इन फ्यूचर अगर मेरा अकाउंट बहुत पुराना हो जाता है, हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स में सेल करता हूँ, अच्छी सेल जनरेट करता हूँ, तब की बात है, अगर मुझे इन्होंने हटा दी तो हटा दी, अदरवाइज ये लोग नहीं हटाते। इन्होंने लिमिटेशंस लगाई हुई मेरे अकाउंट के ऊपर। मैं किसी और ब्रांड की तरफ आता हूँ, एमसीजे टूल पे आता हूँ। अच्छा, अब ये आ रहा है एमसीजे टूल की प्रोडक्ट आ गई। एग्जाम्पल के तौर पे जी मैंने ये प्रोडक्ट सेल करनी है। अब आगे आ रहा है सिलेक्ट ए कंडीशन, मैंने न्यू पे किया, अब ये हमें क्या कह रहा है, अप्लाई टू सेल। अब इसके अंदर मैं अभी तक गेटेड हूँ, गेटेड से मुराद मैं इसको नहीं बेच सकता अभी। अब मैं अप्लाई टू सेल करूंगा। 5 मिनट रुके, जान की बात कंटिन्यू बस करते हैं।
अच्छा, हम लोग इस इंटरफेस पे थे। अब ये कह रहा है कि आप इस पे रिक्वेस्ट अप्रूवल करो, ताकि ये कि हम लोग चेक कर सकें आप इस काबिल एलिजिबल हो या नहीं हो, कि आप अनगेट हो सकते हो या नहीं हो सकते। तो आप लोगों ने हमेशा रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक करने के बाद अब ये हमें कह रहा है सेलिंग एप्लीकेशन फॉर एसएन, यू आर रिक्वेस्टिंग अप्रूवल टू सेल एसएन नंबर आगे लिखा हुआ है। अब इसके अंदर लगा हुआ है ट्रांसपेरेंसी कोड लिखा हुआ है। अब जब हम लोग ब्रांड से का अकाउंट लेते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, हम लोग उनको नहीं बताते कि यार हम लोग ने अमेजोन पे सेल करना है। अब हम लोग अगर होलसेल अकाउंट ले भी लें, हम तब भी ये वाली इन्वेंट्री इस ब्रांड को नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ ट्रांसपेरेंसी कोड, और ये सिर्फ आपको ब्रांड इटसेल्फ दे सकता है जिसने अपनी लिस्टिंग के ऊपर एक कोड लगाया हुआ है, और कोई भी नहीं बेच सकता। ठीक है, तो ये आप समझ लो गेटेड ही हो, ये आप नहीं बेच सकते जब तक आपके पास वो वाला कोड नहीं है। अब क्या लिखा हुआ है? ट्रांसपेरेंसी इनेबल प्रोडक्ट्स हैव अ बार कोड कंटेनिंग अ सीरियल नंबर अप्लाई टू द प्रोडक्ट पैकेजिंग बाय द मैन्युफैक्चरर। दिस कोड कैन बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग फॉर्मेट्स: 26 digit alphanumeric identifier beginning with AZ or total length 29 characters. This will be in the form of a 2D barcode with T logo near it. ये लंबी कहानी है बहुत। ट्रांसपेरेंसी कोड होना मस्ट है, तब कर सकते हैं। अब हम उसको बैक करते हैं। अब मैं किसी और ब्रांड पे आपको दिखाता हूँ। स्टैनली, ये भी नॉट अवेलेबल है। हम बेच नहीं सकते इस अकाउंट के ऊपर नहीं है, क्योंकि हर अकाउंट का डिफरेंट सिनेरियो होता है, डिफरेंट केस होता है। क्या होता है, ये लिस्टिंग मेरे इस अकाउंट पे ना लग रही हो, मेरे दूसरे अकाउंट पे लग रही हो। तो हर सिंगल अकाउंट का डिफरेंट सीन होता है। ठीक है, अब इसमें मैंने न्यू किया, अब मैं सारी इन्वेंट्री बेच सकता हूँ इनकी। इस पूरे ब्रांड को मैं बेच सकता हूँ। अब मैं किसी और का करता हूँ। टिम्बरन, इसको भी मैं बेच सकता हूँ। आपको मैं गेटेड दिखाना चाह रहा हूँ कि जो इनवाइस मुझसे मांगे। इन सब में तकरीबन अब यान गेट है। अब सब पे ये तकरीबन अनगेट है, किसी ये आ गया बल्कि। अब मैं अप्लाई टू सेल करूँ। ठीक है, अप्लाई टू सेल किया, रिक्वेस्ट अप्रूवल करता हूँ मैं इस पे। अब ये इनवाइस का आगे, यू आर रिक्वेस्टिंग अप्रूवल टू सेल एडवांस एक्स ब्रांड आइटम्स एट लीस्ट वन परचेज इनवाइस फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये कह रहा है कि डेट होनी चाहिए 8 अप्रैल तक, मतलब 180 दिन के अंदर अंदर आपकी इनवाइस होनी चाहिए। इंक्लूड योर नेम एड्रेस मैचिंग द इंफॉर्मेशन इन योर सेलिंग अकाउंट। उसके बाद इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। शो द कंबाइंड परचेज ऑफ एट लीस्ट 10 यूनिट्स। बाकी ये ऑप्शनल है। प्लीज नोट दैट वी मे वेरीफाई योर सबमिटेड डॉक्यूमेंटेशन बाय कॉन्टेक्टिंग प्रोडक्ट वेंडर्स यू आइडेंटिफाई इन योर एप्लीकेशन। ठीक है, अब आप लोगों ने इसके अंदर चीज माइंड में रखो, ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम चाहता है हमेशा। जो इन्फॉर्मेशन आपने अमेजोन सेलिंग अकाउंट साइन अप करते हुए यूज की है, चाहे वो आपका ईमेल एड्रेस है या मेल एड्रेस से मुराद आपका बिजनेस का कोई नंबर है, ईआईए नंबर है, वट एवर जो भी है, वो सारा कुछ आपका सेम होगा। आपका बिलिंग एड्रेस, आपका शिपिंग एड्रेस, तब ही आपकी इनवाइस एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करता। बाकी कम से कम आप इसको 10 यूनिट्स की इनवाइस दोगे तो ये एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये हमारे पास अब गेट इट है। जब हम लोग होलसेल करते हैं तो होलसेल का हमें फायदा ये होता है, हमारे पास इनवाइस आती है इनके प्रॉपर ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड्स की। हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, जो जो हमारी चीजें काम की होंगी। अब ये सब कुछ हमारी काम की थी, हम लोग जो इनवाइस लेते हैं ना, उनके अंदर ये सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन होती हैं। मैंने अब यहाँ के अपनी इनवाइस सबमिट करानी है, यहाँ अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, और मैं इसको एग्री एंड सबमिट कर दूंगा। 1 से 2 दिन में मुझे रिस्पॉन्स दे देगा वेदर मैं अनगेट हो गई हूँ या मैं नहीं हो गया। ठीक हो गया। अब जिसके अंदर मैं अनगेट हूँ, अब इसके अंदर हम लोग
लिस्टिंग किस तरह करते हैं अकाउंट के ऊपर। अभी जो हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं इसको बोला जाता है मी टू करना। होलसेल की, ऑनलाइन आर्बिट्राज की या रिटेल आर्बिट्राज की लिस्टिंग हम लोग जब मी टू करते हैं, मी टू से मुराद एक चीज ऑलरेडी सेल हो रही है, उसके अंदर हम लोग एज अ थर्ड पार्टी सेलर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग वो ऐसे करते हैं। अब ये कुछ चीजें हमसे मांग रहे हैं, मैं इस पर रिकमेंडेड पे क्लिक करूंगा। रिक्वायर्ड पे, ठीक है। क्वांटिटी आप लोगों ने यहाँ पुट नहीं करनी, आप लोगों ने यहाँ प्राइस पुट कर लेनी है, जो भी इस प्रोडक्ट की प्राइस है। मैं कहता हूँ जी इसको मैंने 50 पे बेचना है, $50 का, मैंने 50 कर दिया। उसके बाद ऑफरिंग कंडीशन टाइप में इसको कर दूंगा न्यू। अब एफ बी ए और एफ बी एम, जो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस लोगों को दिमाग फंसी हुई होती है, वो ये चीज है टोटल सिर्फ। आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, Amazon विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। अब इसमें से बताएं एफ बी ए कौन सा, एफ बी एम कौन सा है? सेकंड एफ बी ए, ठीक है। अब हम लोगों ने जब एफ बी ए किया ना, तो ऊपर से क्वांटिटी रिमूव हो गई है, क्योंकि हम लोग एफ बी ए कर रहे हैं। ठीक है। योर प्राइस वाज आइडेंटिफाई एज अ पोटेंशियल हाई प्राइस एरर। देखिए अब मैंने प्राइस की हाई की है ना, तो मुझे एरर दे दिया कि आपने प्राइस बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हाई कर दिया है। मैं फिर 15 कर लेता हूँ, $15। अगर आप लोग एफ बी एम करोगे तो आप लोग इस पे क्लिक करोगे, एफ बी ए करोगे तो आप लोग इस पे क्लिक करोगे। अब मैं इस पे एफ बी ए करूंगा, एफ बी ए पे आगे जाने के बाद आपको शिपमेंट प्लान बनाना सिखाऊंगा। आप लोग शिपमेंट प्लान किस तरह बनाते हो इन्वेंट्री का, उनके लेबर्स किस तरह प्रिंट करते हो, ईच एंड एवरीथिंग। अब हम लोग इसको करेंगे सेव एंड फिनिश। सेव एंड फिनिश करने के बाद रेडी टू लिस्ट एस एफ बी ए। अब आप लोग जब अगर लिस्ट, आप लोग जब भी कोई इन्वेंट्री अमेजोन के अकाउंट पे चेक करते हो ना, तो आप लोगों ने हमेशा ये चीज माइंड पे रखनी होती है कि आप लोग यहाँ तक उसको लेके आओ। अगर मैं इसको लिस्ट एस एफ बी करूंगा ना, तो ये मेरे अकाउंट के ऊपर सिर्फ एक फेक डमी लिस्टिंग लिस्ट हो जाएगी, कि मुझे पता होगा कि यार इस प्रोडक्ट को मैं बेच सकता हूँ। कभी कभार यूं इशू होता है कि हम लोग सिर्फ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ था, सेल दिस प्रोडक्ट, और हमें लगता है कि हम इसके अनगेट हो गए हैं। अक्सर यूं होता है कि मेरे दो तीन कोलीग्स के साथ इस तरह हुआ, उन्होंने देखा कि जी सेल दिस प्रोडक्ट का ऑप्शन आ गया उनके पास, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने प्रोडक्ट्स वगैरह मंगा ली। जब उन्हें सेल दिस प्रोडक्ट पे आगे लेके गए, वो लिस्टिंग उठा ही नहीं रहा था उनको, वो उसको बेच ही नहीं सकते, एरर दे रहा था, बेफजूल एरर दे रहा था कि आप ये लिस्टिंग बेच ही नहीं सकते, यू आर नॉट अलाउड, जबकि इन्वेंट्री मंगा चुका था। तो आप लोगों ने हमेशा यहाँ तक लेके आना है। यहाँ तक लेके आने के बाद आप लोगों ने लिस्ट एफ बी कर देना है। जब आप इसको करोगे तो ये लिस्टिंग आपके अकाउंट के ऊपर एज अ लाइक अनएक्टिव लिस्ट हो जाएगी। तो जब आपका दिल करेगा साथ ही आने के बाद आप इस पर शिपमेंट प्लान बना सकते हो। तो आप लोगों ने लिस्ट एफ बी लाजमी करना होता है, आप लोगों ने यहाँ तक आना होता है। ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ आ गए। अब मैं इसको अमेजोन की वेयर हाउस भिजवाना चाह रहा हूँ। लिस्ट एस एफ बी एंड सेंड टू अमेजोन, मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास अब ये ले आएगा शिपमेंट वगैरह। अब ये कह रहा है अब सबसे ऊपर लिखा हुआ है शिप फ्रॉम, कि आपकी इन्वेंट्री हम लोगों ने शिप कहाँ से करनी है। ये वो एड्रेस होता है हमेशा जहां से हम लोगों ने इन्वेंट्री पिकअप करते हैं। जो एफ बी ए वाले जो कोरियर सर्विस होते हैं, यूपीएस या यूएसपीएस या फेडेक्स वट एवर, ये लोग जब इन्वेंट्री पिक करते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ लोकेशन पुट करनी पड़ती है। तो आप लोगों ने हमेशा यहाँ अपनी लोकेशन वो पुट करनी है जहां आपने इन्वेंट्री मंगवाई हुई है, जो आपका शिपिंग एड्रेस है। ठीक है। अब ये एड्रेस कोई और डला हुआ, लेकिन अब मेरा जो न्यू एड्रेस होगा वो होगा न्यू जर्सी का, 3 क्रीक रोड न्यू जर्सी। ठीक है। तो मैं यहाँ वो पुट करूंगा, ताकि मेरी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस वाले वहां से आगे पिकअप कर लें उसको। ठीक है। उसके बाद अब ये कह रहा है आपकी इन्वेंट्री इंडिविजुअल यूनिट्स की, मैं इंडिविजुअल यूनिट्स करूंगा। उसके बाद लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन और एक्शन, प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल्स। मैं इस पर क्लिक करने के बाद ये कह रहा है चूज प्रेप कैटेगरी। आपने करना है नो प्रेप नीड, मुझे कोई प्रेप नीड नहीं है, क्योंकि अमेजोन आपके लिए लेबल्स खुद भी प्रिंट करके लगाता है इन्वेंट्री के ऊपर। ठीक है। लेकिन हम लोगों ने उनको परमिशन नहीं देनी है, हम लोगों ने खुद करना होता है। जब ये लोग खुद करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास प्रेप सेंटर नहीं है यूएस के अंदर, आप कहते हैं मैंने इन्वेंट्री जहाँ से मंगवाई है उसको मैं डायरेक्ट अमेजोन की वेयर हाउस भिजवाऊँ, आगे अमेजोन वेयर हाउस खुद उनके ऊपर लेबल्स लगा के अपने आगे दे दें। ठीक है। तो ये होता है आपका इस काम के लिए। आप लोगों ने अगर देखे ना, मैंने इस पे किया है नो प्रेप नीडेड। ठीक है। अगर आपको प्रेप नीड होगा आप इसको बताओगे स्मॉल है, शॉर्प है, इसके जो भी साइज है, वट एवर जो भी प्रोडक्ट होगी है। लेकिन हम लोग नो प्रेप नीडेड पे कर देंगे, हमें किसी प्रेप की नीड नहीं है, हम लोग खुद लेबल लगाते हैं इसके ऊपर हमेशा। मैं इसको अब सेव करूंगा। प्रोडक्ट रिक्वायर प्रेप यूनिट्स माइट स्टिल रिक्वायर लेबलिंग एग्जांपल डी। अच्छा, अभी कह रहे हैं हु लेबल यूनिट्स।
बाय सेलर या बाय अमेजोन। अब अमेजोन जो आपसे फीस चार्ज करता है, देखिए क्या लिखी हुई है, 0.55 सेंट पर यूनिट। ठीक है, आपसे 55 सेंट चार्ज करेगा एक यूनिट की, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने बाय सेलर करना है, मैं बाय सेलर क्लिक करूंगा, मैं इसको यहाँ से सेव कर लूंगा। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ से लिखूंगा, मैं इसकी इन्वेंट्री की यूनिट्स भी जा रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे 10 यूनिट्स हैं, मैं 10 करूंगा, रेडी टू पैक। अब मैं यहाँ से इस पे क्लिक करूंगा, प्रिंट SKU लेबल, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स इसको बोला जाता है। मैं इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब मुझे कितने यूनिट्स चाहिए, 10 यूनिट्स है मेरे पास, मैं कितने प्रिंट करूंगा, 10 प्रिंट्स करूंगा, क्योंकि हर यूनिट के ऊपर स्पेसिफिक एक अलग अलग लगेगा लेबल। मैं 10 क्लिक करूंगा, 10 पे क्लिक करने के बाद प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा। ये मेरे पास डाउनलोड हो गया। मैं ओपन करके दिखाता हूँ लेबल्स आपको। ये लेबल्स आ गए हमारे पास। ये एक एक लेबल काट के एक एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट किया जाएगा। इसको बोला जाता है आपके FNSQ लेबल्स, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट ही होते हैं। कोई बंदा से पूछता है ना जी FNSQ लेबल कौन से होते हैं और शिपिंग लेबल कौन से होते हैं, बोथ आर डिफरेंट। FNSQ लेबल वो होते हैं जो आपकी स्पेसिफिक एक इन्वेंट्री के ऊपर लगते हैं। एग्जाम्पल तो भी ये गिलास है, इस गिलास के ऊपर जो लगेगा वो FNSQ लेबल है। जिस डब्बे के अंदर ये गिलास होगा उस डब्बे के ऊपर जो लगेगा वो होता है शिपिंग लेबल आपका। ठीक है, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये हमारा हो गया। अब हम इसको करेंगे पैक इंडिविजुअल यूनिट्स। आज की हमारी क्लास भी थोड़ी लंबी होगी, तो बोर किसी ने भी नहीं होना। अच्छा, उसके बाद अब कह रहा है हाउ मेनी बॉक्सेस विल दिस यूनिट फिट इन टू। ठीक है, आपको कितने बॉक्सेस इसके चाहिए होंगे। अब कह रहा है एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स और मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड। अब अगर मैं एक बॉक्स से करूंगा ये बहुत सिंपल हो जाएगा, ये भी करके दिखा दूंगा। अब आपको ना डायमेंशंस वगैरह सारा कुछ आपको कौन भेजेगा, प्रेप वाला भेजेगा। मुझे प्रेप वाला बताएगा यार ये 10 यूनिट्स हैं इस बॉक्स के अंदर है, और इस बॉक्स की जो डायमेंशन है वो 10 12 15 है, लेंथ विड्थ हाइट है, और 5 पाउंड इसका वेट है। ठीक है, मैं वो चीज़ यहाँ पुट कर लूँ, मैं लिख दूंगा 12 13 14 5। मैं कंफर्म पैकेजिंग इन्फॉर्मेशन करूंगा, मेरा ओके हो जाएगा काम। अब मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ। अब मैं करूंगा मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड, ये टफ है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं इसमें कंफर्म करूंगा। अब वो मुझे मेरा कस्टमर जो मेरा प्रेप वाला है वो मुझे कह रहा है कि यार आपके 10 यूनिट्स हैं, इस इन्वेंट्री के साइज बड़ा था तो इसके मैंने 5 यूनिट्स एक बॉक्स के अंदर कर दिए और 5 यूनिट्स इसके एक बॉक्स के अंदर कर दिए। अब वो पूछ रहे हैं कि आपके पास कितने बॉक्सेस हैं, मैं उसको बोलूंगा 2 बॉक्सेस है मेरे पास। मैं ओपन वेब फॉर्म करूंगा। हम्म, दिस द SKU फॉर दिस प्रोडक्ट इज अननोन और कैन नॉट बी फाउंड। ये कह रहे हैं प्रोडक्ट फिलहाल अभी आप उसको सेल नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल हम इसको देखते हैं, आपको समझा देता हूँ मैं कैसे आप लोग करते हो। अच्छा, अभी ऊपर लिखा हुआ है यूनिट्स बॉक्स, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। ठीक है, 2 बॉक्स आ गए, एक उल्टे हाथ हमारे बॉक्स 1 है, सीधे हाथ बॉक्स 2 है। अब बॉक्स 1 के अंदर मुझे उसने बताया 5 यूनिट्स हैं, दूसरे के अंदर भी 5 यूनिट्स है। उसने मुझे बताया एक बॉक्स के अंदर जो वेट है वो 4 पाउंड्स का है, एक के अंदर जो वेट है वो 6 पाउंड्स का है, बॉक्स 2 के अंदर। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, देखें अगर आपके बॉक्स की दोनों की डायमेंशन सेम है ना, तो आप लोगों ने यहाँ पुट कर लेनी है दोनों की डायमेंशंस और दोनों पर टिक कर देंगे आप। ठीक है, अगर वो कहता है डायमेंशंस दोनों की डिफरेंट है, मैं क्या करूंगा, मैं डायमेंशंस पे आऊंगा। अब उसने मुझे एक बॉक्स डायमेंशन बताई 10 11 12। वो कह रहा है जी ये जो डायमेंशन आपकी ये बॉक्स 1 की है, बल्कि बॉक्स 2 की है। मैंने बॉक्स 2 पे क्लिक कर दिया यहाँ से, क्योंकि क्या लिखा ऊपर बॉक्स 2, ये उसको मैंने कर दिया। अब वो कह रहा है कि बॉक्स 1 की जो लेंथ है वो है 9 8 7। मैंने इस पे क्लिक कर दिया। इस पे कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ ले। क्लियर है आपको कोई इशू। आप लोगों ने इसके बाद कह देना कंफर्म पैकेजिंग इन्फॉर्मेशन, ये अब आपका यहाँ से सेव कर देगा। अब आपने इसको आगे लेके जाना है कंफर्म एंड कंटिन्यू। अगर भाई स्पीड ज्यादा फास्ट लग रही तो मुझे बताएं, मैं स्लो कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास शिपमेंट प्लान आ गया सारा। कह रहा है आपकी 2 शिपमेंट्स होंगी क्योंकि हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है,
और कह रहे जो आपकी जो स्टार्टिंग प्राइस होगी 1.80 होगी, योर यू सेंड इन्वेंट्री टू योर लोकेशन एंड वी विल स्प्रेड द इन्वेंट्री इन बाउंड रीजन वट एवर। उसके बाद ये पूछ रहे हैं जी आपकी इन्वेंट्री का बॉक्स कौन सा यूज किया जाए, स्मॉल पार्सल डिलीवरी होनी चाहिए, लेस देन एंड फुल ट्रक लोड, कि आपको इतनी बड़ी इन्वेंट्री आप ट्रक पे मंगो, हमें ट्रक पे तो जरूरत नहीं है, आपने इसको इसी पे रखना है। अब ये हमारी फीस चार्ज करेगा यूपीएस जो अमेजोन का कैरियर पार्टनर है, ठीक है। अभी कितनी फीस चार्ज कर रहा है हमारी शिपमेंट प्लान की, $13। ये अब हमारी शिपमेंट प्लान की फीस है, जो हम इन्वेंटरीज भिजवा रहे हैं वो जो हमें शिपमेंट प्लान क्रिएट करके दे रहा है, ये उसकी फीस है, जो कि आपको एफबीए की फीस ही बोली जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमसे पूछ रहे हैं कि, बल्कि आपने यहाँ से पहले डेट सेलेक्ट कर लेनी है जिस डेट को आपने अपनी शिपमेंट इन्वेंट्री भिजवानी है। मैं इसको कर लेता हूँ। अभी कौन सा महीना चल रहा है, 5 नहीं, नहीं जिस डेट को आपने भिजवानी है। आज देखे ना, आज 5 तारीख है हमारे पास। मैं कहता हूँ मैंने इन्वेंट्री भिजवानी है 7 तारीख को। मैं इसमें 7 पे क्लिक करूंगा, अब ये वो डेट आ जाएगी मेरे पास, सॉरी 10 तारीख, 7 तारीख ही है ना जो भी है, हर जगह टाइम से पे गलत हुआ हुआ है। अच्छा मेरे पास अब वो डे टाइम आ गया है जिस टाइम पे मैंने अपनी इन्वेंट्री भिजवानी है, इस दिन आके ये लोग इन्वेंट्री मेरे वेयर हाउस से उठाएंगे। इसमें कोई मसला है किसी को? अमेजोन, अमेजोन बेसिकली अब देखें इसके ऊपर दो चीजें मैटर करती हैं हमारे पास, प्रेप सेंटर वाले के ऊपर। अब प्रेप सेंटर वाले की मर्जी है कि वो अपनी इन्वेंट्री जाके यूपीएस के ऑफिस तक दे देगा, वो स्कैन कर लेंगे, वो अपने पास रख लेंगे। अमेजोन वाले जो हैं उनके पास आएंगे, वो इन्वेंट्री लेके चले जाएंगे, या वो यूपीएस वाले जो हैं वही अमेजोन की वेयर हाउस ले जाएंगे, क्योंकि यूपीएस उनका कैरियर पार्टनर है। ठीक है। अगर आप कोई उनके साथ गेम डालते हो, मैं लग रहा हूँ मैं नहीं चढ़ सकता, ठीक है, जो पाकिस्तानियों का काम है सब वही काम करते हैं वहां जाके, वो लोग व्हील चेयर पे आते हैं बाहर, वो इन्वेंट्री बाहर रख देते हैं, वो आपके घर के बाहर से इन्वेंट्री उठा के ले, ये दोनों काम होते हैं। ठीक है, इट्स अप टू देम, जो भी हमारा प्रेप सेंटर वाला है, जो उसको जो इजी लगता है वो उस तरह कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट के अंदर, हर जगह पे, हर सिटी के अंदर इनके वेयर हाउस होते हैं। ठीक है, ये लोग बैठे हुए होते हैं, ये आपकी इन्वेंट्री भिजवा देते हैं। अब मेरी ये बन गई शिप फ्रॉम रिफत यास्मीन 41 डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स न्यू जर्सी, और बाकी सारे एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद अब मैं अगर करूंगा ना एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग, तो मेरे अकाउंट से $14 कट जाएगा और मेरे शिपमेंट प्लान बन जाएगा। तो मैं ये नहीं कर रहा, यहाँ तक आप लोगों ने आना है। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके शिपमेंट प्लान क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। फिर ये लेवल आपने दोनों उठा के अपने प्रेप वाले को दे देने होते हैं, फिर प्रेप वाला अपने बॉक्सेस पे आपके लगा के इन्वेंट्री तैयार करके आगे दे देगा। ठीक हो गया। इसके अंदर किसी को कोई मसला परेशानी हो? ये फीसिस आपकी पूरी कर देगा अमेजोन। जब आप सेलर सेलर बोर्ड अटैच करते हो, सेलर बोर्ड आपका शायद पता हो या ना पता हो, आपको शायद ऐसा को पता होगा। सेलर बोर्ड बेसिकली होता है जिसपे आप अमेजोन के साथ उसको इंटीग्रेट करते हो। और क्योंकि देखो मैन्युअली प्रॉफिट्स निकालना टफ चीज़ है। आप शिपमेंट प्लान की फीसिस देखोगे, आप एफबीए फीस अमेजोन की देखोगे, मंथली सब्सक्रिप्शन फीस देखोगे, सोच फीसिस आती हैं आपके पास, तो आप मैन्युअली उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके सेलर बोर्ड के एक वेबसाइट है, ये भी मंथली आपकी पेड होती है, बट ये बहुत यूजफुल चीज है। इस पे होता है कि आप आपस में दोनों को इंटीग्रेट कर देते हो। इंटीग्रेट करने के बाद पहले तकरीबन आपको 2 महीने फ्री देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप काम कर सकते हो। 2 महीने के मतलब आपने सब पे काम क्या करना है, आपने सिंपल इनको कॉस्ट ऑफ गुड, जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस होती है, आपने इनको वो दे देनी होती है, ये मेरी इसकी प्राइस है। ठीक है। अपने प्रेप वाले की फीस मिला के आपके अगर 10 यूनिट सेल हुए, 20 यूनिट सेल हुए, ये आपको एक प्रॉफिट ला के दे देगा। वो प्रॉफिट जो आपको ला के देगा उसके अंदर सारे एक्सपेंसेस निकले होंगे। पर मंथ जो आपको ये ग्रॉस प्रॉफिट ला के दिया करेगा, अब आपको मैं दिखा देता हूँ, इस तरह का कुछ होता है कि ये सेल आ गई हमारी आज की, टोटल यूनिट्स की, आपके यूनिट्स कितने ऑर्डर हुए हैं, आपके रिटर्न कितने लगे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है कि आपने पीपी से रन की थी, जो आपने एडवर्टाइजमेंट रन की उसकी कॉस्ट, एस्टिमेटेड पे आउट बता रहे हैं कि आप कितना पे आउट निकलवा सकते हो, और ये नेट प्रॉफिट बता रहे हैं। जो सेलर बोर्ड आपको नेट प्रॉफिट देता है, इसके अंदर ईच एंड एवरी सिंगल 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 पेनी आपको एक्सपेंस निकाल के देते हैं। आपकी मंथली जो सब्सक्रिप्शन फीस होती है ये भी खुद अपने हिसाब से कैलकुलेट करके आपको प्रॉफिट देगा। इसके अंदर ये नहीं है कि ये आपके साथ गलत बताएगा या गलत प्रॉफिट बताएगा, नहीं, ये एक्यूरेट है। पिछले 4-5 साल से हम लोग इसी को यूज करें, क्योंकि मैन्युअली प्रॉफिट चेक करना इंतहाई टफ काम है, ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन ये आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट बताएगा सारे। आपने सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड पुट करनी है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस पड़ा है तो आप एक्सपेंस इसके अंदर ऐड भी कर सकते हो, कि ये मेरा एक्सपेंस है, तो ये आपको प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस करके बताएगा। ठीक है। अब मैं तो सेंड टू अमेजोन, मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरा शिपमेंट प्लान बन गया। ठीक हो गया। अब मैं वापस आता हूँ, प्रोडक्ट लिस्ट करने आ गई है, इसमें हम लोग लिस्ट कर देते हैं प्रोडक्ट को, इस तरह शिपमेंट प्लान बनाते हैं और इस तरह एफएनएसक्यू लेबल्स प्रिंट कर लेते हैं। अब उसके बाद कैटलॉग आ गए।
कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट का कॉलम हमारा हो गया है। अब ये कह रहे ऐड प्रोडक्ट वे अपलोड, मतलब अगर आप पिक्चर के थ्रू या वीडियो के थ्रू कोई अपलोड पूरा करना अपलोड करते हो, प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। कंप्लीट योर ड्राफ्ट, अगर आपने कोई लिस्ट बनाते बनाते छोड़ दी है, उसको फुलफिल करना चाहते हो, वो आप यहाँ से कर सकते हो। व्यू सेलिंग एप्लीकेशन। अब व्यू सेलिंग एप्लीकेशन में हमें यह पता लगता है कि हमने थोड़ी देर पहले आपको मैं जब बता रहा था कि आप लोग इसके अंदर अनगेट हो या गेट इट हो, ठीक है, वो सारी चीजें अभी किसके अंदर आती हैं, सेलिंग एप्लीकेशन के अंदर, जिसमें हमें पता लगता है कि हमने किस किस ब्रांड के अंदर अप्लाई किया है। ये देख रहे हैं एडवांस एक्स, मैंने भी आपको अप्लाई करके दिखाया था, जिसमें मैं नहीं हो सका तो उसमें आगे क्या लिख दिया, ड्राफ्ट, कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं भेज सकता। उसके बाद बाकी जिस तरह एक कॉफी ब्रांड है, एक पॉलिटन ब्रांड है, इस पर अप्रूव लिखा हुआ है कि मैं इसके अंदर अप्रूव में भेज सकता हूँ। ठीक है, तो आप ये चीजें यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद मेरी कोई संग इन्वेंट्री है नहीं जो कि अनफुल लाइक अनफिल ना हुई भी हो, वो मुझे यहाँ शो नहीं करवा देगा, ठीक है, लेकिन मेरी सारी इन्वेंट्रीज पूरी लगी हुई है तो मुझे यहाँ शो नहीं करवा रहा कुछ भी। उसके बाद इंप्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, अगर ऐसी कोई लिस्टिंग है जिस पे आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, देन यू कैन गो फ्रॉम हेयर। अगर आपको इमेज अपलोड करना चाहते हो, किसी प्रोडक्ट की वीडियो अपलोड करना चाहते हो, कुछ भी, तो आप यहाँ से चीजें कर सकते हो। लेकिन इस कॉलम के अंदर आपको जो जरूरत पड़ती है वो सिर्फ ऐड प्रोडक्ट की जरूरत है। इसके अलावा इनमें से किसी की जरूरत नहीं है। व्यू सेलिंग एप्लीकेशन की जरूरत पड़ सकती है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस, और किसी का लेना देना नहीं है आपके साथ। उसके बाद आपने आना है इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री पे आने के बाद आपके पास सबसे पहले ऑप्शन आता है मैनेज ऑल इन्वेंट्री। यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके अकाउंट के ऊपर कितनी इन्वेंट्रीज लगी हुई हैं, कितनी लाइव हैं, कितनी अनएक्टिव हैं, वट एवर, आप सारा कुछ यहाँ से देख सकते हो। अब ये वो इन्वेंट्री थी जो मैं अभी लगा के आया था, ठीक है, ये मुझे बता रहा है लिस्टिंग स्टेटस आउट ऑफ स्टॉक। आगे इन्वेंट्री दिखा रहे हैं, परफॉर्मेंस बता रहे हैं हमें लास्ट 30 डेज की, कि क्या इसकी परफॉर्मेंस है। यूनिट सोल्ड, पेज व्यूज, सेल्स रैंक एंड टॉयज एंड गेम्स जो इसकी मेन कैटेगरी है। उसके बाद ये बता रहे हैं इन्वेंट्री फुलफिल्ड एंड क्वांटिटी, इनबाउंड अनफुलफिलेबल रिजर्व। गर्मी तो नहीं लग रही किसी को, लग रही थी उन्होंने। अच्छा। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें आती हैं, ये पता होना लाजमी है, इनबाउंड, अनफुलफिलेबल और रिजर्व्ड। अब पहले इनका इंटरफेस अमेजोन का टोटली चेंज था, अब इन्होंने अपडेट करके अपना इंटरफेस चेंज कर दिया। पहले कुछ था, पहले बड़ा एक बेसिक सा और सिंपल सा था, लेकिन अभी एक 15-20 दिन हुए इन्होंने अपना इंटरफेस चेंज कर दिया। अब थोड़ा पैसे टफ हो चुका है। अब इनबाउंड, अनफुलफिलेबल और रिजर्व्ड, इसका कोई मतलब बता सकता है मुझे। इसके अंदर टोटल बेसिकली तीन चीज होती हैं, एक होती है इनबाउंड, एक होती है रिजर्व, और एक होती है एक्टिव। ठीक है, बल्कि एक सेकंड रुकिए, मैं आपको फिल्टर्स और चेंज करके दिखाता हूँ। ऑप्शन रिमूव ही कर दिए। अच्छा चले मैं बता देता हूँ, अभी इनबाउंड आ जाता है और रिजर्व आ जाता है। अभी आप इन दो चीजों को माइंड में रखें, इनबाउंड को और रिजर्व को। इनबाउंड तब होती है अगर मैंने अब इस इन्वेंट्री का ना शिपमेंट प्लान बना लिया, प्रॉपर बना लिया है मैंने इसके, जो शिपमेंट प्लान की जो मेरे थे क्या कहते हैं उसको, लेबल, ठीक है, जो शिपमेंट प्लान के मेरे लेबल थे वो मैंने जब प्रिंट कर लूंगा ना, और मैंने जब प्रेप वाले को मैं सेंड कर दूंगा, तो उसमें क्या होगा, मेरी इन्वेंट्री इन बाउंड में लग जाएगी। इन बाउंड से मुराद होता है कि मैंने अपनी इन्वेंट्री भिजवा चुका हूँ, शिपमेंट के लिए तैयार करवा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद जब मेरी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में रिसीव हो जाएगी, अमेजोन जब पिक कर लेगा, तो मेरी इन्वेंट्री आ जाएगी रिजर्व में, ठीक है। रिजर्व से मुराद कि अमेजोन ने आपकी इन्वेंट्री रिसीव कर ली है। जब आपकी इन्वेंट्री रिजर्व पे लगती है तो 50% होता है कि अमेजोन अक्सर आपकी इन्वेंट्री रिजर्व होने आने के बाद आपकी इन्वेंट्री लाइव कर देता है कि अब आप इसको बेच सकते हो। लेकिन जब इन्वेंट्री रिजर्व पे होती है तब तक अमेजोन की फाइनल वेयर हाउस में नहीं पहुंची होती, क्योंकि आपने इन्वेंट्री यहाँ से फॉर एग्जाम्पल के तौर पर भिजवाई, तो आपकी इन्वेंट्री क्या होता है, 5 से 6 डिफरेंट वेयर हाउस से घूमते घूमते जाएगी। डायरेक्ट ये नहीं होता कि मैंने यहाँ से ये माउस भिजवाया, मेरी एक इन्वेंट्री वेयर हाउस में जाके रुकी, नहीं। मैंने इन्वेंट्री भिजवाई, क्या तो वेयर हाउस फुल हो या वट एवर, वो मेरी इन्वेंट्री घुमाते रहेंगे, ठीक है। अब इट्स अप टू देम
अगर वो करना चाहें तो मेरी इन्वेंट्री जैसे रिजर्व पे लगेगी वो लाइव कर देंगे। ठीक है। रिजर्व पे लगने के बाद आपकी इन्वेंट्री आती है ऊपर अवेलेबल पे, नीचे से होने के बाद ऊपर आती है। और ये जो प्रोसीजर होता है ये तकरीबन होता है 4 से 5 दिन का नॉर्मली। अब क्वार्टर 4 आ रहा है तो क्वार्टर 4 के अंदर आपको 15 20 25 3 महीना महीना लग जाता है इन्वेंट्री लाइव होते हुए। ठीक है, क्योंकि यूएस फुल हुआ होता है। अगर मैं भी बात करूं अक्टूबर या नवंबर में या दिसंबर की मैं एग्जाम्पल देता हूँ, दिसंबर में मैं कोई इन्वेंट्री भिजवा रहा हूँ दिसंबर के स्टार्ट में, तो वो मेरी इन्वेंट्री लाइव हो गया दिसंबर के एंड में, जनवरी में। ठीक है, क्योंकि क्वार्टर 4 अमेजोन फुल हुआ होता है, कोई इन्वेंट्री नहीं लेते। हमारी जो परचेजिंग होती है हमारी, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक मैक्सिमम परचेजिंग हो जाती है। नवंबर दिसंबर में हमने सिर्फ बैठ के खाना होता है और कुछ भी नहीं लेके करना। सारी इन्वेंट्री परचेज हमारी हुई हुई होती है। ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत आप कह सकते हो टॉप ट्रेंडिंग टाइम होता है यूएस के अंदर। हर चीज में सेल लगी हुई होती है, क्रिसमस होती है, लाइक हर चीज खाली हुई हुई होती है, जब सब सेलर्स ने हर चीज ली हुई होती है। अच्छा बहरहाल, अनफुलफिलेबल का मैं बताता हूँ, थोड़ी देर तक बताऊंगा इसमें। और एक और ये बेसिकली होता है आपका कस्टमर रिटर्न। कस्टमर जब हमें रिटर्न करते हैं ना, हमारे पास दो किस्म के रिटर्न होते हैं। एक होता है सिंपल रिटर्न, एक होता है अनफुलफिलेबल रिटर्न। सिंपल रिटर्न वो होता है, मैंने ये गिलास भिजवाया, कस्टमर ने इसको मंगवाया, कस्टमर ने कहा जी मुझे इन्वेंट्री नहीं चाहिए, ये इन्वेंट्री मेरे वापस आ जाएगी। मेरे अकाउंट में से जो प्रॉफिट था ना उस इन्वेंट्री का, सिर्फ वो माइनस होगा। अब अगर कस्टमर कहता है जी मैंने गिलास मंगाया और ये मुझे टूटा हुआ आया है, वो इसमें क्या डाले, कस्टमर डैमेज। कस्टमर डैमेज से वो जब डालेगा ना इसका रीजन, तो हमारे पास आ जाएगा अनफुलफिलेबल पे। अब पहले जो सिंपल कस्टमर रिटर्न था उस पे हमारे से प्रॉफिट कटा था, इसके अंदर हमारी कॉस्ट ऑफ गुड पूरी कटेगी। हमारी इन्वेंट्री अगर $50 की थी, हमें प्रॉफिट $15 था, तो वो हमारे अकाउंट से $50 कटेगा कि आपने अपनी इन्वेंट्री टूटी हुई क्यों भिजवाई है। ठीक हो गया, तो वो इन्वेंट्री आपके अनफुलफिलेबल पे होती है। तो वो इन्वेंट्री आपको या तो लिक्विडेट करनी पड़ती है या डिस्पोज करनी पड़ती है। तो दो टाइप्स होती है कस्टमर रिटर्न की, कि किस तरह का कस्टमर रिटर्न है और क्या रीजन है। ठीक है, तो कस्टमर डैमेज जब आता है वो बहुत बुरी चीज है, उससे बच्चों तो बहुत बेहतर है। ठीक है। इसलिए कहते हैं कांच की चीजों में, इस तरह की चीजों में काम नहीं करना। आप लोगों ने आपको बताया ना कि किस तरह की चीजों में काम नहीं करना पहली क्लास में, तो उन चीजों आपने काम नहीं करना। अच्छा, उसके बाद ये प्राइस आ गई। यहाँ से आप लोग प्राइस वगैरह पुट करते हो कि आपने किस प्राइस पे इन्वेंट्री को बेचना है। अब मैं कह रहा हूँ मैंने 15 का बेचना है, 20 के बेचना है, वट एवर, मैं यहाँ से अपनी प्राइस अपडेट करते रहूंगा। हर 15 मिनट के बाद मैं अपनी प्राइस अपडेट कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है। यहाँ से आप जो प्राइस पुट करोगे आपके अकाउंट के ऊपर वो प्राइस शो हो जाएगी। आप लोगों ने बाई बॉक्स जब भी विन करना है, आप कोशिश करो रात 12 के बाद प्राइस अपडेट करो, ताकि जब सुबह सो के उठो तो आपकी इन्वेंट्री सेल हुई हुई हो। ठीक है। उसके बाद अब ये बता रहे हैं कि अमेजोन की फीस, एफबीए फीस $4 है, और टोटल फीस जो आपकी $6.40 से आपकी टोटल फीस है अमेजोन की, जो अमेजोन आपसे चार्ज करेगा। ठीक है। अब उसके बाद एक पे एक पे इस इन्वेंट्री पे $6.40 इसकी एफबीए फीस है पर यूनिट। ठीक है, इस इन्वेंट्री की। अगर आप रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, तो आप इस पे क्लिक करोगे, आप प्रॉफिट देख सकते हो। एफबीए फीस बहुत ज्यादा हो चुकी है पहले से अपडेट होने के बाद। ये बार यूनिट बता रहा होता है आपको, सब यूनिट्स की नहीं। अब आप कहते हो कि ये इन्वेंट्री थी, आपने इसको अमेजोन के ऊपर डमी लिस्टिंग कर दी, जो आपको मैंने पहले बताया था लिस्ट एफ बी ए। अब आप इसको शिपमेंट प्लान बनाना चाहते हो यहाँ से ही। आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप इस पे सारी सेटिंग चेंज कर दी बिल्कुल ही। एक मिनट। रिप्लेनिश इन्वेंट्री, रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे क्लिक करने के बाद आपके पास वही आगे सारा सिनेरियो आ जाएगा। ये आ गया सेंड टू अमेजोन। ठीक हो गया, हम अपनी उस जगह ही पहुंच गए हैं जहां हम लोग पहले थे। तो अब यहाँ से रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे पहले हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन दे रहा था, लेकिन पता नहीं अब इसने वो ऑप्शन रिमूव ही कर दिया टोटल। अब यहाँ ये लिखा हुआ है इसने, बल्कि इस साइड पे कर दिया इसने। अब पहले उस साइड पे था, अब इस साइड पे कर दिया। अच्छा, यहाँ से फिर आप एडिट लिस्टिंग कर सकते हो, मैनेज इमेजेस, कॉपी लिस्टिंग, ऐड अनदर कंडीशन, चेंज टू फुलफिलमेंट। अगर आप इसका एफबीएम पे करना चाहते हो तो आप इस लिस्टिंग को यहाँ से एफबीएम पे कर सकते हो। बाकी जब आपने अपनी इन्वेंट्री अमेजोन की वेयरहाउस भिजवानी है, फिर आप करोगे सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री। ठीक है, ये आपकी इन्वेंट्री आगे वेयरहाउस भिजवाने के लिए यूज की जाएगी। ये हमारी इन्वेंट्री का सीन हो गया, यहाँ से आप सारी इन्वेंट्री देख सकते हो। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है। कोई इशू होता है तो पूछ लेना साथ लाजमी। उसके बाद सेल ग्लोबली बता रहा है, अगर आपने डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में भी बेचनी, लाइक
कनाडा में, मैक्सिको में तो आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन यू डोंट नीड टू, ठीक है, आपको जरूरत नहीं है इस चीज़ से करने की, क्योंकि आप काम करिए यूएस मार्केट के अंदर। अगर आप मैक्सिको या किसी और कंट्री के हिसाब से आपसे इनवॉइस मांग रहे हो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वैसे एक दफ़ा हुआ था, एक ब्रांड था हमारे पास, 6 और के नाम से ब्रांड था, हम लोग उसके अंदर होलसेल कर रहे थे। वो मैं मैक्सिको में अच्छी खासी इन्वेंट्री सेल कर रहा था। अब मैक्सिको में वहां से मेरे से इनवाइस मांगी गई तो मेरी एक्सेप्ट ही नहीं की गई कि तुम यूएस में बेच रहे हो तो यूएस की होना मस्ट है, उस कंट्री की होना मस्ट है। कोशिश करो कि वो एक ही कंट्री के अंदर करके बेचो, क्योंकि अगर मेरा अकाउंट प्रोफेशनल बना हुआ ना तो मैं 3 कंट्रीज में बेच सकता हूँ, यूएस, कनाडा, मैक्सिको, इन तीनों कंट्रीज के अंदर, लेकिन आप ना बेचो उस पर। अच्छा, ये एफ बी इन्वेंट्री का बता रहा है, अगर आपने सिर्फ एफ बी की इन्वेंट्री देखनी है आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद शिपमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये हमारे पास आता है शिपमेंट्स का कॉलम, जहां से आप सारी शिपमेंट्स अपनी देखते हो जो आपने अमेजोन के वेयर हाउस भिजवाई हैं और सारा कुछ, ठीक है। अब इसके अंदर ये हमें बता रहे हैं, एक ये शिपमेंट हमारी गई थी और एक ये शिपमेंट आई थी, ठीक है। इसके आगे बता रहे हैं हमने शिपमेंट प्लान बनाया कब था, 29 मार्च को, और ये भी 29 मार्च को। उसके बाद ये मार्च और अप्रैल, ये तकरीबन 20 महीने बाद कहीं जाके ये अपडेट हुआ था। उसके बाद एसक्यूज कितने थे, एसक्यू क्या होते हैं मुझे जरा बताइए कोई बंदा, ये कितने एसक्यू पड़े हुए हैं? एक, ठीक है, गुड। अब ये कह रहा है यूनिट्स लोकेटेड, सॉरी यूनिट्स एक्सपेक्टेड और यूनिट्स लोकेटेड। इसका मतलब क्या है कि हमने यूनिट्स एक्सपेक्ट कितने किए हुए थे जो अपने शिपमेंट प्लान के अंदर इंटर किए थे, और हमें यूनिट्स आपके रिसीव कितने हुए हैं, तो ये वो आपको बता रहा है। अभी 11 11 लिखा हुआ, इट्स मीन के ये ओके है। अब जिस तरह नीचे वाला है, अब यूनिट एक्सपेक्ट किए हुए थे 13 और रिसीव कितने हुए हैं, 12। अब मैं इस पे ट्रैक शिपमेंट पे जाऊंगा, मैं देखना चाहूंगा कि यार ये शिपमेंट मेरी किस किस वेयर हाउस में रुकी थी, कहाँ कहाँ गई थी, सारा कुछ। जब आपका कभी केस बनता है अमेजोन के साथ, तो अमेजोन आपसे एक शिपमेंट आईडी मांगता है, अपने एक शिपमेंट आईडी दे जो आपकी शिपमेंट का इशू आया होता, तो वो शिपमेंट आईडी आपकी ये वाली होती है, ठीक है। इसको बोला जाता है आपकी शिपमेंट आईडी। कभी भी कोई इशू बनता है तो आप इसको यहाँ से सर्च कर सकते होते हो, ठीक हो गया। उसके बाद क्रिएटेड यूजिंग अमेजोन, अमेजोन रेफरेंस वट एवर। अच्छा जी, ये बता रहे जी, 29 मार्च को आपने बनाया शिपमेंट प्लान, इन ट्रांजिट लगी, मतलब इन ट्रांजिट से मुराद की इन्वेंट्री आपके आगे वेयर हाउस के लिए निकल चुकी थी 4 अप्रैल को, 4 दिन बाद। फिर 4 अप्रैल को रिसीव होगी हमारे कैरियर पार्टनर तक, ठीक है। उसके बाद ये चेक इन इनके एक वेयर हाउस पे जो कि न्यू जर्सी में था। उसके बाद 7 अप्रैल को हमारा फुल एफ सी ट्रांसफर चेंज हुआ। एफ सी ट्रांसफर क्या होता है, फुलफिलमेंट सेंटर, और फुलफिलमेंट सेंटर ट्रांसफर, ठीक है। एफ सी ट्रांसफर बोला जाता है बेसिकली। एफ सी प्रोसेसिंग अगर आप कहीं रीड करते हो ना, आपकी इन्वेंट्री के नीचे कहीं लिखा होता है एफ सी प्रोसेसिंग, उसका मतलब होता है फुलफिलमेंट सेंटर प्रोसेसिंग, कि आपकी इन्वेंट्री एक फुलफिलमेंट सेंटर से दूसरे फुलफिलमेंट सेंटर जा रही है। ठीक है। पहले हमारी इन्वेंट्री न्यू जर्सी में था, फिर हमारी इन्वेंट्री आ गई कैलिफोर्निया में, ठीक है। उसके बाद शिपमेंट क्लोज विद discrepancies, no shipment problem found, we have found discrepancies between the number of units that we received and the number that we expected। अभी वो बता रहे हैं जो हमने एक एक्सपेक्ट किया होता नंबर ऑफ यूनिट्स रिसीव करने के, वो हमें जो रिसीव हुए हैं वो कम हुए हैं। अब मैं आऊंगा ट्रैक शिपमेंट पे। ये मेरी एक ट्रैकिंग आईडी है। अगर आप कभी अपनी शिपमेंट सर्च करना चाहो कि आपकी अभी शिपमेंट स्पेसिफिक किस जगह पड़ी हुई है, तो आप क्या करोगे, आप आओगे यूपीएस पे, आप इस पे सिंपल करोगे यूपीएस ट्रैकिंग। अब ये ट्रैकिंग यूपीएस की जो कैरियर सर्विस है यूएस की, उसकी हमेशा 1Z से स्टार्ट होता है। आप इसको यहाँ से कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद इसको आप यहाँ पेस्ट करोगे और आपकी ट्रैकिंग एग्जैक्ट मिल जाएगी, आपकी इन्वेंट्री कहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद कैरियर स्टेटस सारा डिलीवर, वेट क्या था हमारा 8.8 इन्वेंट्री का। उसके बाद कंटेंट कि मैंने इन्वेंट्री भिजवाई कौन सी थी वो भी देख लेते हैं। अब ये कोई लिक्विड आईवी हाइड्रेशन मल्टीप्लायर लेमन लाइट। अच्छा, ये कह रहे जी आपकी इन्वेंट्री 13 हमने एक्सपेक्ट किए थे, 12 हमें आए, एक इन्वेंट्री हमें कम आई, क्लेम वीडियो एक्सपर्ट फॉर मोर, मतलब एक हमें इशू आया था, एक यूनिट हमारा कम आया था। अब क्या पता भिजवाया कम हो, या क्या पता भाई मिस्टेक इसके अंदर एक यूनिट ज्यादा पुट हुआ। अक्सर ये होता है कि आपने इन्वेंट्री भिजवाई कम होती है, रिसीव ज्यादा हो जाती है। ठीक, 2 बार हमारे से यूं हम बड़े खुश हुए, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ महीने डेढ़ बाद सारे पैसे उन्होंने कार्ड के लिए गायब हो गए। अमेजोन खुद ही कार्ड भी लेते हैं, वो पूरा साफ कर लेते हैं। तकरीबन मैंने इन्वेंट्री मंगवाई थी 8 यूनिट्स की, मुझे भी उन पैसे तकरीबन जो 8 यूनिट मेरे सेल हो गए, पीछे 5 में बस 4 की 5 हो रह गए थे, तो वो भी मेरी इन्वेंट्री सेल हुई, मेरे अकाउंट पैसे भी आए, मैंने अपना जो लाइक क्लाइंट से प्रॉफिट शेयरिंग था वो भी ले लिया मैंने। और 1.5 से 2 महीने बाद अमेजोन ने जाके नोटिफिकेशन भेजी और पैसे उसने काट लिए, ठीक है। तो ये खुश करके धोखा साथ ही दे देते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम्स बता रहा है कि क्या प्रॉब्लम आई थी आपकी उसके अंदर।
नो शिपमेंट लेवल डिफेक्ट टू रिजोल्व, नो बॉक्स लेवल डिफेक्ट टू रिजोल्व, नो प्रोडक्ट लेवल रिजल्व। ठीक है, मतलब कोई इशू नहीं आया, ओके था, कोई मसला नहीं रहा। ये हमारा शिपमेंट प्लान सारा होता है, जहाँ से आप देख सकते हो आपकी शिपमेंट कहाँ कहाँ पहुंची है और क्या सारा सिनेरियो है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट पे। शिपमेंट हो गई, अपॉर्चुनिटीज आती है, देन रिमोट फुलफिलमेंट, एफपीए, प्राइसिंग, प्राइसिंग हेल्थ। अब ये आपकी आती है प्राइसेस के रिलेटेड। अगर आपने किसी प्रोडक्ट की प्राइस ऑटोमेट करनी है, या प्राइसिंग हेल्थ देखनी है, या नेगोशिएटेड प्राइसिंग देखनी है, कितनी प्राइस एक प्रोडक्ट की नीचे गिरी है या कितनी ऊपर आई है, कोई प्राइसेस के रिलेटेड कुछ भी आप लोगों ने देखना हो, तो आप वो चीजें यहाँ से देख सकते हो। देखिए, जिसे मैं प्राइस हेल्थ पे क्लिक करता हूँ ना, सर पानी पिला दे थोड़ा सा मुझे काइंडली। अच्छा, बता रहा मेरी कोई अकाउंट की प्रोडक्ट लिस्ट नहीं हुई हुई, तो जिसकी वजह से मुझे नहीं बता रहा कि आपको यार ये जरूरत है करने की कोई प्राइस वगैरह की। ठीक है, नहीं अगर कोई होगी तो ये मुझे बता देगा। अच्छा, नेगोशिएटेड प्राइसिंग टू एड अ कस्टमर डेट प्राइसिंग विद एन एक्सप्रेशन डेट फॉर द कस्टमर। अगर आप किसी कस्टमर के लिए स्पेसिफिक कोई प्राइस कम करना चाहते हो, तो फिर आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन अब इन चीज़ों की स्पेसिफिक जरूरत नहीं पड़ती। कोई इतना कोई अच्छा बंदा नहीं जो स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए कोई डिस्काउंट लगा के दे। ठीक है, तो आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर करना हो तो फिर भी हो सकता है। अब upon upload your price will be sent to your customer for approval. Once approved your price will stay effective until the expiration date। ठीक है, हमारी काम की चीज ही नहीं है। अच्छा, ऑर्डर्स। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें ऑर्डर कितने लगे, इसके अंदर हमें एफबीए के ऑर्डर कितने लगे और एफबीएम के ऑर्डर कितने लगे, ये सारा कुछ हम यहाँ से देख सकते हैं। ऑर्डर रिपोर्ट वगैरह, ठीक है। अच्छा, ये आगे हमारे पास एफबीएम के ऑर्डर्स, कि आपने एफबीएम के थ्रू कोई ऑर्डर भिजवाए हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो। बल्कि एफबीए के, सॉरी, अगर एफबीएम के देखना चाहो तो आप यहाँ से देख सकते हो, व्यू सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स। अब हमें यहाँ शो नहीं करवा रहा, क्योंकि पता नहीं अकाउंट का कितना टाइम हो गया चलते हुए, इसकी इन्वेंट्री सेल हुई भी है नहीं हुई, देख लेते हैं। कस्टम टाइम, नहीं इन्वेंट्री हमें शो ही नहीं करवा रहा कोई भी, शायद बहुत पुरानी हो चुकी है इन्वेंट्री। वैसे शो करवाता तो है लेकिन करवा नहीं रहा। एफपीए पे देखते हैं, आ गई, ठीक है। अभी एक साल पहले की सेल हुई थी, ठीक है। अब देखें, अगर मैं व्यू सेलर फुलफिल ऑर्डर्स पे क्लिक करूंगा, इट्स मीन को मेरे एफपीएम के ऑर्डर्स हैं। अगर मैंने एफपीए के ऑर्डर्स देखने हैं तो ये मेरे एफपीए के ऑर्डर आ गए, जो 19 यूनिट्स लगे थे मेरे एक साल पहले। एक्सपोलो और आउटडोर ड्राई रेस मार्केट्स, कोई मार्केट वगैरह है मेरे ख्याल में ही कोई। अच्छा, अब ये देखिए बता रहे बायर नेम जैसे बता रहे, फुलफिलमेंट मेथड अमेजोन, आगे ऑर्डर आईडी बता रहे, सारा कुछ बता रहे। ठीक है, मैंने कितने की सेल हुई थी, $7.55 की सेल हुई थी, एक क्वांटिटी थी हमारी। पेमेंट कंप्लीट, पेमेंट कंप्लीट के मुराद की इसकी पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सारी ऑर्डर होते हैं जो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑर्डर वगैरह सारा कुछ देख सकते होते हो। अगर कोई आपके साथ कोई इशू आता है कोई ऑर्डर के रिलेटेड, तो ये आपकी कस्टमर इसके ऑर्डर होता है, ऑर्डर आईडी जो आपके काम आती है सारी यहाँ तक। कोई इशू होता है अमेज़न के साथ, अगर आपको खोलना पड़ जाता है कि ऑर्डर के रिलेटेड कोई आपकी इन्वेंट्री फुलफिल नहीं हुई, या किसी कस्टमर ने आपके पैसे फुलफिल नहीं किए, ठीक है, पेमेंट पूरी नहीं दी, आपको पे नहीं की, तो आप यहाँ से चीज कर सकते हो इसको ऑर्डर आईडी के थ्रू। बाकी एफबीएम के ऑर्डर आपको यहाँ से शो हो सकते हैं। अच्छा, ये हमारे ऑर्डर से कॉलम हो गया। उसके बाद ऑर्डर रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, वट एवर, आप यहाँ से देख सकते हो। अब ये एडवर्टाइजिंग आ जाता है। अब ये पीपीसी कंपेन का सारा सीन आ जाता है। ठीक है, पीपीसी का मतलब क्या होता है, पे पर क्लिक, जो कि अमेजोन की एडवर्टाइजमेंट होती है, जो कि हमारा इस चीज का वो नहीं है, ऐसा नहीं है कोर्स का। बट मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, क्योंकि पीपीसी एक प्रॉपर एक अलग रोड है प्रॉपर, उसका होलसेल इनके साथ भी लेना देना नहीं है। क्योंकि पीपीसी अमेजोन की एक तो एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग क्या क्यों कहते हैं अमेजोन के अंदर पीएल 99% नाकामयाब है। क्यों? क्योंकि लोग अक्सर पीएल करते करते उनके बजट खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पीपीसी देखो, अगर मैं मेरे सामने मैंने उस दिन आपको करके भी दिखाया था शायद, कि मेरे सामने कोई अगर ऐड आ रहा है, मैं 10 दफा क्लिक करूँ तो उसके अकाउंट 10 दफा डॉलर काट गया। मैं शुगर शुगर मैं 100 दफा भी करूंगा तो $100 ऐसे काट जाएगा उसके अकाउंट से। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे एक्सपेंसिव बोली जाती है मार्केट इसी वजह से। अच्छा, तो यहाँ से आप पीपीसी वगैरह कंपेन रन कर सकते हो। मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। बल्कि इस पे मुझे ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट का, क्योंकि मैं बस जो भी मैं अकाउंट यूज कर रहा हूँ ना, ये मेरे पास कौन सा अकाउंट है, चाइल्ड
अकाउंट है। ठीक है, ये चाइल्ड अकाउंट, मैंने चाइल्ड एक्सेस पे लिए मेन अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ। हम लोग मेन अकाउंट ओपन नहीं करते, क्यों? क्योंकि मेन अकाउंट ओपन करेंगे तो इसकी आईपी सेम हो जाएगी। मेन अकाउंट कभी भी हम लोग एक आईपी से ओपन नहीं कर सकते। ओपन करोगे आपका अकाउंट लिंक होके बंद हो जाएगा, और वो अकाउंट फिर नहीं खुलती, बहुत लंबी लंबी कहानी खुलती है आपके लिए। ठीक है, तो मेन अकाउंट कभी भी ओपन नहीं करते। जहां से आपने मेन अकाउंट ओपन किया है, कोशिश करें कि बात बुला दी है, कोशिश करेंगे एक जगह से मेन अकाउंट ओपन करें, साथ ही अपने आपको यूजर परमिशन दें, चाइल्ड एक्सेस दें अपनी ईमेल पे, और उसको यूज कर लें। ठीक है, मेन अकाउंट ना ओपन करें। उसके बाद स्टोर्स का आता है कि अगर आप डिफरेंट कंट्री में स्टोर यूज कर रहे हो, आप यहाँ से कर सकते हो। ग्रोथ को छोड़ दो, ये इनके अपने हैं। रिपोर्ट्स, अगर आप कोई रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हो बिजनेस के रिलेटेड, रिटर्न की, कस्टम की, इन्वेंट्री, टैक्स डॉक्यूमेंट, कुछ भी एनीथिंग, कोई रिपोर्ट देखना चाहते हो अपने बिजनेस के रिलेटेड, एनी टाइम, साल पहले 10 साल पहले की, आप यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो अपनी। ठीक है, पेमेंट्स का ऑप्शन आ गया। जब आप पेमेंट्स कैसे निकलवाते हो आपको मैं यहाँ से बताऊंगा। जो पेमेंट्स आपको ये शो हो रही है ना, वही पेमेंट्स आपकी ये लिखी हुई है, टोटल बैलेंस आपको मैं वहां से दिखाऊंगा। देन देखें, सर्विस सेंटर के अंदर ये 4 से 5 चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास कैटलॉग, सेकंड इन्वेंट्री, थर्ड हमारे पास ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास शिपमेंट का ऑप्शन लिखा हुआ है, और परफॉर्मेंस। ये कुछ 4 से 5 हमारे पास ऑप्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसका आपको ऑन द डेली बेसिस यूज करना पड़ता है। अब परफॉर्मेंस के अंदर आने के बाद सबसे पहले हमारे पास अकाउंट हेल्थ, फीडबैक मैनेजर, A to Z गारंटी क्लेम छोड़ दो, इस पे एक दफा अकाउंट बंद हो गया था। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, वॉइस ऑफ कस्टमर। अब एक दफा हमने किया A to Z गारंटी क्लेम, होता है बेसिकली किसी कस्टमर ने आपको, अब एक कोलीग के साथ हुआ हमारे, क्या वो आपको बता देता हूँ, कि उसने एक इन्वेंट्री बेची ऑनलाइन आर्बिट्राज की। तो वो इन्वेंट्री थी हमारी, हमारी नहीं उसी की थी, ईबे की। ठीक है, उस पे उसको रिटर्न आया था तकरीबन 4 महीने पहले रिटर्न आया हुआ था। ठीक है, अब उसको मुझ रहा था कि यार 4 महीने पहले रिटर्न है तो वो क्यों आया। ठीक है, क्योंकि अमेजोन जो पॉलिसी है वो 1 महीने तक रिटर्न कस्टमर दे सकता है, इसके बाद वो नहीं बेच सकता, लेकिन अमेजोन ने 4 महीने बाद रिटर्न लिया, इसके अकाउंट से पैसे काटे। अब उसने केस ओपन किया, लेकिन अमेजोन अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। अब A to Z गारंटी क्लेम के अंदर क्या होता है, अगर आपके पास अच्छे सबूत हैं, आपको लगता है कि 100% आप अपनी जगह ठीक हो, फिर आप इनके साथ क्लेम करोगे प्रॉपर। ठीक है, फिर ये कस्टमर से पैसे लेके आपको देंगे। उसने जैसे क्लेम किया था, अमेजोन ने उससे उन इन्वेंट्री की इनवॉइस मांग ली जो ऑनलाइन आर्बिट्राज की ईबे की बेच रहा था। ठीक है, उस बेहाफ उसका अकाउंट ही बंद कर दिया। तो उसके बाद A to Z गारंटी क्लेम हम लोगों ने नहीं, ये डायरेक्ट कॉल कर लेंगे, बात कर लेंगे, लेकिन ये ना करो तो बेहतर है। ठीक है, उसका अभी तक अकाउंट बंद ही पड़ा हुआ है। अभी दिखाता हूँ आपसे। आप यहाँ कोई शिकायत लगाना चाहते हो किसी कस्टमर के रिलेटेड, वट एवर, आप कर सकते हो, लेकिन अभी कोई क्लेम मुझे आप शो। We recently made changes that reset secondary user permission and liability for secondary users to execute claim action within the manage A to Z claim. If you are unable to execute claim action, your primary account is maintained need grant permission. अब उसमें परमिशन नहीं मिली, मेन अकाउंट ही करेगा, इस अकाउंट में परमिशन नहीं है मेरे पास। अच्छा, ये आ गई वॉइस ऑफ कस्टमर। अब वॉइस ऑफ कस्टमर ये होती है कि हमारे अकाउंट के ऊपर क्या रिस्पॉन्स है कस्टमर्स की तरफ से, कस्टमर्स के क्या रिव्यू हमारे अकाउंट के ऊपर है कि हम लोग अपनी इन्वेंट्री कैसी भिजवा रहे हैं, कैसी नहीं भिजवा रहे। अब इसके अंदर हमें ये बता रहे हैं वेरी पुअर, पुअर, फेयर, गुड, एक्सीलेंट। अब एक्सीलेंट हमारे पास एक आया हुआ है कि हमें जो लिस्टिंग पे लोगों ने एक्सीलेंट किया हुआ है हमारे कस्टमर्स ने, बाकी पुअर वगैरह कुछ भी नहीं आया हुआ। उसके बाद SQR है, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, इसमें लाइक FBM हुआ हुआ है। ठीक है, NCX रेट 0%, NCX रेट होता है आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट भी हो सकता है, और आपका जो रिटर्न रेट होता है कि आपके रिटर्न कितने आए हैं। अगर आपके 10 रिटर्न आए हैं तो आपका ये एग्जाम्पल के तौर पे आपने 10 यूनिट भिजवाई, 10 यूनिट पे आपको 10 के 10 रिटर्न आ गए, आपका NCX रेट जो होगा वो 100% होगा पूरा, कि आपको रिटर्न सारे आ गए। अगर कम रिटर्न आए हैं तो हाफ ही आपका आएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज के ऊपर बेसिकली लिखा होता है, आपको रिटर्न रेशियो बोला जाता है इसको अक्सर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कि हम लोगों ने लिस्टिंग अपडेट कब की थी, हेल्दी लिस्टिंग है वट एवर, सारा कुछ हमें ये शो करवा देगा वॉइस ऑफ कस्टमर पे। उसके बाद हम लोग आते हैं परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पे। अब परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पे हमें पता लगता है कि अगर हमारे अकाउंट को अ, कोई खतरा है, कोई कोई चीज़ इस तरह की हमने की है, कोई अगर अमेजोन हमें कोई नोटिफिकेशन सेंड किया है वट एवर, तो वो चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं। जिसने अमेजोन ने लिखा है एक्शन रिक्वायर्ड, लिस्टिंग रिमूव फ्रॉम अमेजोन, वेरीफाई और सेलिंग ऑन अमेजोन, वेरीफाई और सेलिंग ऑन अमेजोन अकाउंट, योर कॉल मी नाउ इंक्वायरी। उसके बाद आगे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, ये सारी आपसे पूछता है चीज़ें। अच्छा, उसके बाद
ये हमारे परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आ गया, यहाँ से आप लोगों ने ये सारी चीजें देख लेनी है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंट फीडबैक मैनेजर, कि आपके अकाउंट के ऊपर लोगों ने क्या फीडबैक दिए हैं, जो कि बड़े की इंपॉर्टेंट चीज होती है सबके लिए। और जितने अच्छे फीडबैक होंगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा, नहीं तो कस्टमर जब देखते हैं कि ये कुछ स्कैमर है, ये कोई ऐसा है, तो फिर मजा नहीं आता काम करने का। अच्छा, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव। अब हमें जो आए हुए हैं वो आए हुए हैं तकरीबन नेगेटिव 33% और पॉजिटिव 67%, ठीक है। अब अगर हम रिव्यूज की बात करें, न्यूयॉर्क लेटर यूरकी लव दिस सो द नेबर्स टॉक ग्रेट प्रोडक्ट एवरीथिंग गुड हाउ योर गेस्ट टेलिंग मी माय प्रोडक्ट्स एंड डिलीवरेबल इट नेवर कम यू पोस्टपोन द डेट एंड several times to give me my money back then okay फास्ट डिलीवरी थिंग। अच्छा जब आप एफबीआई करते हो ना, एफबीआई के अंदर बेनिफिट क्या होते हैं? किसी कस्टमर ने आपको यहाँ बैड रिव्यू दिया, एफबीएम के अंदर आप वो कभी भी रिमूव नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लो। एफबीआई के अंदर क्या होता है कि मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ, रिक्वेस्ट अप्रूवल, मैं रिक्वेस्ट अप्रूवल करूंगा और अमेजोन उसके ऊपर लाइन लगा देगा और लिख देगा फुल फिल्ड बाय अमेजोन। एफबीआई का मजा ही होता है, ठीक है, आपके अकाउंट से बैड रिव्यूज काट देगा वो। ठीक है, एफबीएम में ये चीज नहीं है, एफबीएम में जो मर्जी कर लो ये आपका रिमूव नहीं हो सकता, ये सिर्फ एफबीआई के अंदर रिमूव होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद ये कहा कि हमारे पास अकाउंट हेल्थ। अब अकाउंट हेल्थ के अंदर हम लोग सारी चीजें देखते हैं कि हमारे, अब देखो न्यू अकाउंट जब आप बनाते हो या अकाउंट जो भी आप यूज करते हो, उसकी एक जो न्यू अकाउंट हेल्थ होती है वो हमेशा 200 होती है। विद टाइम जैसे जैसे अकाउंट पुराना होता है उसी तरह उसकी जो अकाउंट हेल्थ की रेशियो होती है वो ज्यादा होती जाती है। ठीक है, अब जिस तरह देखिए इस पे लिखी हुई है 0 to 100, 100 to 200 और 200 to 1000 तक। जितनी हेल्थ ज्यादा होती है वो अकाउंट उतना हेल्दी होता है, उस पर मर्जी ये कंप्लेन आ रही है जा रही है डजेंट मैटर, क्योंकि उस अकाउंट की हेल्थ स्ट्रांग है। अब इस अकाउंट के ऊपर कोई दो कंप्लेन आएंगी ना, तो ये अकाउंट मेरा डीएक्टिव हो जाएगा, या एक आईपी कंप्लेन भी आएगी तो मेरा अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अब अमेजोन के ऊपर कंप्लेन्स कौन कौन सी होती हैं? ऑल इश्यूज, सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन, रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन। सबसे इंपॉर्टेंट हमें दो ही चीजें सिर्फ बताई हैं, आईपी कंप्लेन। आईपी कंप्लेन कौन सी कंप्लेन होती है? जो हमें कौन देता है? ब्रांड देता है। उसके बाद रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन वही है। प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कंप्लेन क्या होती है? हम्म? दो नंबर प्रोडक्ट हो, फेक चाइना की प्रोडक्ट हो, ठीक है, तो वो आपकी अनऑथेंटिक प्रोडक्ट आती है। अब वो कंप्लेन जो आती है वो ऑथेंटिसिटी की कंप्लेन आती है कि आपने जो प्रोडक्ट भिजवाई थी वो अनऑथेंटिक थी। उसके लिए आपको फिर इनवॉइस सबमिट करवानी पड़ती है जहां से आप ले रहे हो इसको, कंप्लेन को खत्म करने के लिए। लेकिन ये कंप्लेन बहुत स्ट्रांग नहीं है, अगर आप बार बार लोगे तो फिर स्ट्रांग है। न्यू अकाउंट पे देखिए दो तीन बार आपको परमिशन देगा अमेज़न, आप उसको एक्सेप्ट कर लो, डजेंट मैटर एट ऑल, आपके अकाउंट की हेल्थ वापस आ जाएगी। लेकिन अगर आप लेते रहोगे और वो आप इसको नहीं करोगे, आपका अकाउंट ही बंद करवा देगा। जब तक आप इसको इनवाइस नहीं दोगे आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। देन प्रोडक्ट कंडीशन, कस्टमर कंप्लेन, फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी कंप्लेन, लिस्टिंग पॉलिसी वायोलेशन, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायोलेशन, कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज पॉलिसी, ये सारी आपकी आती हैं जब आप किसी पॉलिसी के खिलाफ जा रहे होते हो। आपको जो मेन कंप्लेन आ सकती होती है वो आईपी कंप्लेन या ऑथेंटिसिटी कंप्लेन, या ये दो मेन कंप्लेन से जो आपको आती है। बाकी ये जो प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर, क्योंकि आप देखो न्यू पे दे रहे हो तो आप न्यू प्रोडक्ट ही बेचोगे। अब न्यू की जगह यूज तो नहीं दे रहे ना, तो फिर आपको ये कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप कोई खाने पीने के पीछे कोई ऐसा गलत इन्वेंट्री भिजवाई है, कुछ हो गया किसी को, तो उस पर आपको फिर ये कंप्लेन आ सकती है। लिस्टिंग अगर आप किसी की वायोलेशन कर रहे हो तब आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद अब इसके अंदर एक चीज होती है, अब ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान से मुराद के ऑल ओवर द वर्ल्ड अमेजोन के अंदर ड्रॉप शिपिंग क्यों बंद हुई? क्यों बंदा, मुझे बताइए। हम्म? एक तो वो तो हुआ ही हुआ, उसके अलावा एक और मेन रीजन, दो रीजन होते हैं, एक वो रीजन है बिल्कुल, एक और रीजन है जो मेरी नजरों के सामने फिर ऐसे लेट होने की वजह से। अब जब इन्वेंट्री लेट होती है ना, देखो अब आप ड्रॉप शिपिंग के अंदर या एफपीएम के अंदर लोग क्यों मार खाते हैं? क्योंकि उनके पास इन्वेंट्री जो ऑर्डर ज्यादा आ जाते हैं तो वो इन्वेंट्री मंगवाते हो टाइम लग जाता है। जब इन्वेंट्री आप लेट पहुंचाते हो तो आपकी इन्वेंट्री आ जाती है ऑर्डर डिफेक्ट रेट। आपने अपनी इन्वेंट्री कितना लेट पहुंचाई कस्टमर तक, जितनी लेट इन्वेंट्री होगी, अगर ये 1% पे भी आ गया आपका अकाउंट एक्टिवेट, बंद। ठीक है, तो ये आपने, ये काम तब होता है आपका जब आप फिर ज्यादा ऑर्डर लेते हो। अब जितने ज्यादा ऑर्डर लेते रहोगे आपका तब कम हो जाएगा, नहीं तो ये कम नहीं होता अदरवाइज। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने चीज देखनी होती है। उसके बाद
नेगेटिव फीडबैक वगैरह आ गया, ए टू जी गारंटी क्लेम आ गया। उसके बाद ये बता रहे हैं हमें लेट शिपमेंट रेट, कि आपके लेट शिपमेंट आपने कितनी पहुंचाई, प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट। अब देखो एफपी के अंदर ना हमें इन चीजों का मकसद नहीं बनता लेट डिलीवरी का, क्यों? हम लोग क्या कह रहे हैं, एफपी कह रहे हैं। फुलफिलमेंट वाली इन्वेंट्री कौन कह रहा है? अमेजोन कह रहा है, हम इट सेल्फ खुद नहीं कहते, जिसकी वजह से हमें इस चीज का इशू नहीं देखना पड़ता। ठीक है, अमेजोन जाने उसका काम जाने, हमारा लेना देना नहीं है। उसके बाद आपका कोई इशू बनता है अमेजोन के साथ, आप उनको कॉल करना चाहते हो, आप हमेशा अकाउंट हेल्थ पे आते हो, अकाउंट हेल्थ पे आने के बाद कॉल मी नाउ पे क्लिक करते हो। कॉल मी नाउ के क्लिक करने के बाद आप उनको रीजन दोगे कि आप किस रीजन की वजह से कॉल कर रहे हो, और फिर आप उनको कॉल कर सकते होते हो। ये आ गया। अब मैं अपने इशू के बारे में बताऊंगा कि मेरा क्या इशू है, मैं किस वजह से इस कॉल करना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर लिखूंगा और मुझे अमेजोन कॉल कर देगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ से कॉल मी नाउ का होता है। अगर कोई इशू आपको बनता है अमेजोन के रिलेटेड तो आप यहाँ से इसको कर सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम लोग आते हैं अपने चाइल्ड एक्सेस पे। अब मैन अकाउंट यूज कर, आप किसी यूजर परमिशन देना चाहते हो, ठीक है, ये मेरी यूजर परमिशन है, आप यूज कर लो। जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कर भी रहा था, वो आप कहाँ से करते हो, यहाँ से यूजर परमिशन पे क्लिक करोगे। यूजर परमिशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ उस बंदे का नाम लिखोगे जिसने आपने जिसको आपने रिक्वेस्ट देनी है। एग्जाम्पल के तौर में अपने आपको देना चाहता हूँ, मैं यहाँ जफर अपना नाम लिख दूंगा, यहाँ मैं अपनी ईमेल एड्रेस लिख दूंगा, और मैं यहाँ से आई अंडरस्टैंड आई एम रिस्पॉन्सिबल, और मैं इनवाइट कर दूंगा। मैं जब इनवाइट करूंगा मेरी ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल आ जाएगी, उसमें मैं जब क्लिक करूंगा आगे मैं अपना अकाउंट साइन अप करूंगा, जिसमें अपना नाम ईमेल फोन नंबर लिखूंगा और मेरा चाइल्ड एक्सेस ओपन हो जाएगा। ये चाइल्ड एक्सेस का काम होता है इसके अंदर। क्लियर। अब इसके अंदर हमारे पास आता है अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो के अंदर हम ये चीजें देख सकते होते हैं, टैक्स आईडी वगैरह, ये सारी चीजें वो हम कहाँ से देखते हैं। आप अकाउंट इन्फो पे क्लिक करोगे, इसके अंदर जाने के बाद आप कुछ चीजें देख सकते हो। ये अकाउंट इन यू करंटली हैव लिमिटेड एक्सेस टू सेलिंग सर्विसेज। ओके, चलिए आपको मैं ये बता देता हूँ कि आप लोग कहाँ से देख सकते हो आपका अकाउंट इंडिविजुअल है या प्रोफेशनल है। आप लोग इस पे क्लिक करोगे, सेलिंग ऑन अमेजोन, इस पे क्लिक करने के बाद सेलिंग ऑन अमेजोन पे क्लिक किया। अभी किस पे है ऊपर, प्रोफेशनल। यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो मेरा अकाउंट किस पे हो जाएगा, इंडिविजुअल। अगर आपका अकाउंट इंडिविजुअल है और आप उसको प्रोफेशनल करना चाहते हो इन फ्यूचर, आपने सिंपल यहाँ आना है, प्रोफेशनल पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप आपसे कोई ईआई नंबर पूछेगा आपकी कंपनी का, आप उस पे वो पुट कर लोगे, ओके करोगे, आपका अकाउंट प्रोफेशनल हो जाएगा कुछ घंटों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना अकाउंट प्रोफेशनल कर सकते हो। उसके अलावा बाकी स्टोर इन्फो में ये तो मुझे परमिशन नहीं है। अच्छा, इसके बाद बैक आते हैं। पेमेंट इन्फॉर्मेशन या बिजनेस इन्फॉर्मेशन में आता हूँ। वेरी गुड। टैक्स इन्फॉर्मेशन, परमिशन इतनी ताकि थी, तो जो चीज़ें परमिशन के अंदर थी वो आपको मैंने दिखा दी, क्योंकि मैन अकाउंट में ओपन नहीं कर सकता यहाँ से। मैन अकाउंट ओपन करूंगा देन अकाउंट लिंक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ दो अकाउंट ऑलरेडी लिंक, 2 से 3 अकाउंट लिंक हुए थे अभी तक। ठीक है, अब आप कहते हैं जी आपने बैलेंस निकलवाना है अपना अकाउंट में, अमेजोन में से पे आउट निकालना है। अब पे आउट के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आओगे टोटल बैलेंस पे, इस पे क्लिक करोगे। अब मेरा $5 माइनस भी जा रहा है। अब मैं अगर रीपे बैलेंस करना चाहता हूँ, अपने अकाउंट से कटवाना चाहूंगा तो मैं यहाँ से कटवा दूंगा। और अगर मैं यहाँ से पैसे निकलवाना चाहता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ होगा मेक अ पे आउट, मैं पे आउट पे क्लिक करूंगा, मेरे पैसे 3 से 5 दिन में मेरे अकाउंट पे रिसीव हो जाएंगे। अब मैं अगर नीचे लेके आऊँ, अमाउंट फोन चार्ज, इस पे वो नहीं शो करवा रहा। लाइक महीने के अंदर आप ये 2 बार निकलवा सकते हो फंड्स अपने, कुछ कुछ टाइम में दो टाइम आपको निकाल के देगा। ये नहीं कि आप रोज रोज फंड्स नहीं निकाल सकते। और अमेजोन के अकाउंट के अंदर आप कभी भी अपना अकाउंट $0 पे नहीं लेके आ सकते। अमेजोन में से आप कभी भी सारे पैसे नहीं निकाल सकते। अमेजोन आपको बताएगा आप इतने पैसे स्पेसिफिक निकाल सकते हो, उतने पैसे आप निकाल सकते हो। अगर आपके अकाउंट के पास $1000 पड़ा हुआ ना एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप उसमें से 600 निकाल लोगे, 700 निकाल लोगे, $200-250 अमेजोन मेरे पास बैग पे रखेगा कि आप चालाक ना बनोगे, अगर रिटर्न लग गया तो अमेजोन पूरा करेगा उसमें से ही, आपको वो नहीं देगा। ठीक हो गया। तो ये सारा सीन इसका होता है। उसके बाद कौन सी चीज रह गई होगी, बाकी मैसेजेस वगैरह होते हैं, कोई मैसेज वगैरह आए भी हों तो आप यहाँ से सारा कुछ देख सकते हो। जिस तरह कस्टमर से बात हुई हुई है तो ये उनके मैसेज लिखे हुए हैं सारे। तो ये हमारी सेलर सेंट्रल की क्लास थी। अब इसके अंदर एक चीज हमारी रह गई है, लिस्टिंग बनाना। जेनेरिक प्रोडक्ट की आप लिस्ट किस तरह कर सकते हो। अब ऐड प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। पहले इनका इंटरफेस डिफरेंट था, अब इन्होंने अपना इंटरफेस
चेंज कर दिया, क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पे इन्होंने अब सामने ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ था ऐसे। उसके लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, जेनेरिक कर देता हूँ। अच्छा, कल आपको क्लीम ने बताया था कि आप जेनेरिक के अंदर मीटू नहीं कर सकते, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आ रहा है, ठीक है। न्यू किया, सेल दिस प्रोडक्ट पे मैंने कर दिया। सेल दिस प्रोडक्ट पे मैंने जब किया, इस पे एक एरर आ जाएगा, अभी आ गया। You cannot change a product detail page or add offers on another seller's generic product or copy the product detail page to another store. If you want to sell a generic product, you must create a new listing. ठीक हो गया। तो जेनेरिक के अंदर मीटू नहीं करते। अब हम लोग जेनेरिक पे न्यू लिस्ट बनाएंगे, ताकि आपको पता लगे कि आप लोग लिस्टिंग किस तरह बनाते हो। अभी कह रहे हैं कैन फाइंड योर प्रोडक्ट इन द Amazon कैटलॉग, क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग। क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पे आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से लिख देना जेनेरिक, बल्कि आपने अच्छा एआई के थ्रू ले आई है आपको। use a short description, image or both if your decision whether to use a optional proposed content for a listing. The proposed content may not be accurate or relevant to your specific product. You are responsible for making any change necessary to accurate list and describe your specific product. By use the proposed content, you agree that you reviewed and that is accurate completely and compliant with applicable law Amazon policy, including but not limited to our program policy. If you have any concern with the proposed content that is shown to you, click the thumbs down icon located down the content field the feedback text specific consent। अच्छा, अब हम लोगों ने इस पे लिस्टिंग के बारे में अपना कंटेंट लिखना है, ठीक है। जो चीज आप बेचना, सेल करना चाह रहे हो बेसिकली। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं सेल करना चाहता हूँ कोई हेयर बैंड की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। कोई हेयर बैंड है मेरे पास, मैं उसको सेल करना चाहता हूँ मार्केट में। उसके बारे में मैंने यहाँ प्रॉपर एक चीज लिखना है, सारा कुछ लिखना है उसके बारे में, ठीक है। लिखने के बाद अब आइटम नेम में क्या देता हूँ, हेयर बैंड। मैं सिर्फ एक जनरली एक चीज करके दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने प्रॉपर एक एक चीज को देख समझ से करना है। क्योंकि लिस्टिंग आपकी एडिट आप कर सकते हो, लेकिन आप लोगों ने हर चीज को जो भी करोगे ध्यान से चैट जीपीटी का सहारा लेके, डिफरेंट प्लेटफॉर्म का सहारा लेने के बाद आप लोगों ने एक प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। जितने भी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिस्टिंग खुद करना चाहता हूँ किसी हेयर बैंड की, मैं क्या करूंगा, अमेजोन के ऊपर जितने हेयर बैंड और डिफरेंट लोगों ने लगाए हुए हैं, उनकी लिस्टिंग्स ओपन करने के बाद उन सब की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद मैं बेचूंगा। ठीक हो गया। तो मेरी इन्वेंट्री के रिलेटेड होगा, ये नहीं कि आपकी इन्वेंट्री इस काबिल नहीं है जितनी आपने उसकी तारीफें की हुई है, तो वो गलत बात है। जिस काबिल आपकी इन्वेंट्री है उतना ही बताओ। अच्छा, अब देखिए मैंने सिर्फ हेयर बैंड लिखा है तो प्रोडक्ट टाइप खुद लेके आ गया, हेयर बैंड इंक्लूड वुमेन्स फैशन हेयर हेडबैंड्स, वुमेन्स हेडबैंड्स, गर्ल्स फैशन हेडबैंड्स। कंफर्म जनरेट कंटेंट। अच्छा। अब ये कह रहे हैं हमारे पास आ गई कैटेगरी। जो कैटेगरी देखिए, कैटेगरी हमारे पास ये खुद लेके आ गया। अब कैटेगरी हमारी मेन कौन सी है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ये मेन कैटेगरी है। आगे हेयर केयर उसकी सब कैटेगरी, उसके आगे जो कीवर्ड्स हैं वो कौन से हैं, हेयर एक्सेसरीज और आगे हेडबैंड्स। अब ये कह रहा है आपकी कोई प्रोडक्ट के अंदर कोई वेरिएशन है। वेरिएशन क्या होती है, चेंज इन कलर एंड चेंज इन साइज। अब वेरिएशन रीड करने आई है ना, आप सबको ये नहीं आती, सिखाइए आप लोगों को कि आप लोग इसे रीड कर सके, स्टार बना हुआ होता है, ठीक है। अगर इसके अंदर कुछ कलर का डिफरेंस है, कुछ भी है, तो आप यहाँ से कर लोगे। अब अगर आप दिस प्रोडक्ट, अगर आप देखो ब्रांडेड कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो ना, उसके लिए आपको ब्रांड ट्रेड मार्क रजिस्टर करवाना पड़ता है अमेजोन पे। वो उसकी जो फीस है वो $240 के $230 के दरमियान है, 200 से 250 के दरमियान आपका ब्रांड ट्रेड मार्क होता है। जो भी मैं एग्जाम्पल तौर पे मैं कहता हूँ मेरे नाम का ब्रांड है मलिक, मैं ट्रेड मार्क रजिस्टर करवा रहा हूँ, एम लगवा के प्रॉपर एक ट्रेड मार्क करवा रहा हूँ अमेजोन के अंदर। तो जो फीस है उसकी 200 से $250 के दरमियान है। अब मैं कहता हूँ मैं जेनेरिक कह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, मैं क्लिक करूंगा तो ऊपर खुद ही जेनेरिक आ जाएगा। क्या आ गया, जेनेरिक। अब अगर इसका कोई यूपीसी कोड है आपके पास, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जिससे आप ले रहे हो, तो आप उसका यूपीसी कोड यहाँ नोट डाउन कर लोगे। अगर यूपीसी कोड नहीं है तो आप क्या करोगे, आई डोंट हैव अ यूपीसी कोड। नेक्स्ट। You have been granted an submission to please the waiting button on the next page. Municipal director will say the listing is draft. ये कह रहा है अगर आप यूपीसी कोड नहीं पुट कर रहे तो आपको 1 घंटे का वेट करना पड़ेगा, ताकि एग्जाम्प्ट किया जाएगा आपको यूपीसी कोड, फिर हम आगे लेके जाएंगे।
अच्छा, अब ये देखिए खुद ले आया मेरे पास सारा। मैंने वहाँ हेयर बैंड लिखा था ना सिर्फ, अभी टोटल एआई के थ्रू चीजें सारी खुद लेके आ गया। वर्सेटाइल, कंफर्टेबल, एडजस्टेबल। अभी सारे से क्या है, बुलेट पॉइंट्स। क्या लिखा हुआ है ये? बुलेट पॉइंट्स, ये खुद लेके आ गया। अगर आपने चेंजिंग करनी है आप अपने हिसाब से चेंज करो इसको, जैसे आपको दिल करते हैं। उसके बाद कम से कम आप लोगों ने यहाँ 7 इमेजेस और एक वीडियो लाजमी लगानी है अपनी प्रोडक्ट की। अब मैं यहाँ से कोई एक रेंडमली लगा लेता हूँ ताकि मैं आगे जा सकूँ। सबमिट। ओके। टारगेटेड ऑडियंस। अच्छा, अब इसमें मैं कर लूंगा यूनिसेक्स एडल्ट कर लूंगा, क्योंकि लड़के लड़के दोनों ही पहनते हैं आजकल। ठीक है। मैन्युफैक्चर आपका जो चाइना में, आप फॉर एग्जाम्पल तो आप चाइना से बनवा रहे हो या कहीं से भी बना रहे हो, आपको जो मैन्युफैक्चर का नाम है वो आप यहाँ पुट कर सकते हो। ठीक है, मैन्युफैक्चर का नाम वट एवर जो भी है। उसके बाद जेनेरिक कीवर्ड। आपने जेनेरिक कीवर्ड कुछ भी पुट करने हैं अपने उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। लाइक कोई ब्रांडेड कीवर्ड यूज ना हो, क्योंकि हम लोगों ने पीछे क्या यूज किया है, जेनेरिक, कि हमारा कोई प्रोडक्ट का ब्रांड नहीं है। उसके बाद लाइफ स्टाइल आपका आ जाता है मेस ब्यूटी, प्रीमियम ब्यूटी। अब ये कोई कैटेगरी होगी इनके अंदर, तो प्रीमियम थोड़ा सा एक अच्छा वो देते हैं नाम, तो मैं प्रीमियम ब्यूटी कर दूंगा इस पे। अब मुझे नहीं पता, तो ये चीजें देख के करनी है, ठीक है, मुझे नहीं पता इस बारे में। प्रीमियम ब्यूटी में अब क्या फर्क है, मैस ब्यूटी में क्या फर्क है। टारगेट जेंडर यूनिसेक्स कर देंगे इस पे। एज रेंज डिस्क्रिप्शन, अब ये teen कर देंगे। ठीक है। ठीक है, बन आजकल teen मेरे ख्याल में ही पहनते होंगे। और कौन सा ऑप्शन है, एडल्ट, बेबी, चाइल्ड, टीन, टीन, ठीक है। अच्छा, फैब्रिक टाइप हमारे पास क्या है, मेटल या प्लास्टिक के भी होते हैं और मेटल के भी होते हैं आजकल। नंबर ऑफ आइटम्स आपके कितने होंगे इन्वेंट्री के अंदर, आप एक कर लो उसको, कि एक पैकेजिंग के अंदर आप एक ही दे रहे हो उनको। अच्छा, कलर आपका कौन सा है इसके अंदर? अब देखिए मैंने ना पीछे नो वेरिएशन पुट किया था। अब मैं इसके अंदर डिफरेंट कलर नहीं डाल सकता, मैं अब स्पेसिफिक एक ही कलर पुट करूंगा अपना। अच्छा, प्रोडक्ट बेनिफिट में पुट कर लूंगा, इट विल हैंडल योर, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आपने यहाँ एक डिस्क्रिप्शन पुट कर लेनी है अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, जो भी एक अच्छी डिस्क्रिप्शन होगी जो उसको फुलफिल कर रही होगी। डिस्क्रिप्शन आपने हमेशा वो फिल पुट करनी होती है जो आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड है, जो आपके कंपेटिटर्स यूज कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन हमेशा ऐसी होनी चाहिए, अगर कस्टमर आपकी लिस्टिंग के ऊपर आ रहे हैं वो उसको रीड करे, और रीड करने में वो ओके हो, सेटिस्फाई होके जाए। वो ये नहीं कि आपको मैसेज करके पूछे जी हाँ जी इसके अंदर ये चीज़ है या नहीं है। आपने डिस्क्रिप्शन हमेशा ऐसे पुट करनी, कस्टमर आगे रीड करके सेटिस्फाई होके ओके करके देके जाए वो चीज़, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है अगर इस प्रोडक्ट के अंदर कोई एक्सपायरेबल वाली कोई चीज़ है, नो। अगर आप कोई मेडिसिन या खाने पीने की कोई चीज़ लगा रहे हो या इस तरह की कोई चीज़ लगा रहे हो, उसके लिए आपको करना पड़ता है। और ये चीज ब्रांडेड प्रोडक्ट को आप लोगों ने जेनेरिक में नहीं लगाना। मैं बस परसों एक स्टूडेंट आया था, उसने मोटर क्राफ्ट एक ब्रांड है उसकी प्रोडक्ट लिस्ट की, उसने काम स्टार्ट किया $2500 से। उसने एक महीने बहुत अच्छी सेल जनरेट की जेनेरिक के ऊपर, और तकरीबन महीने जैसे वो महीना खत्म हुआ, नेक्स्ट मंथ उसका अकाउंट बंद हो गया। ब्रांड ने उसे कंप्लेन भेज दी, ट्रेडमार्क कंपनी। ठीक है, तो ब्रांडेड लिस्टिंग कभी भी नहीं करनी जेनेरिक अमेजोन के ऊपर। कोशिश करो अपनी लिस्टिंग बनाओ आराम से। अच्छा, यूनिट काउंट, इस पे हम क्या क्या ऑप्शन दे रहे हैं हमें इस पे, कितने यूनिट्स है आपके पास? 50 कर लेते हैं हम इसको। स्पेसिफिक यूज फॉर प्रोडक्ट, अब स्पेसिफिक जो यूज है उस प्रोडक्ट का वो क्या होना चाहिए। अब मेरी नजर में स्ट्रेट ही आ रहा है, तो मैं स्ट्रेट रिपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हेयर टाइप हम इस पे कर लेते हैं सबमिट। मैन्युफैक्चर मैंने नहीं पुट किया, मैं अपना नाम पुट कर रहा हूँ, ठीक है। सबमिट करते हैं इसको। अब हम लोगों ने सारा कुछ अच्छा पुट करना है। अच्छा, क्वांटिटी आ गई, क्वांटिटी पुट कर लेनी है आप लोगों ने। पहले क्वांटिटी यहाँ पुट नहीं करनी है आपने। आप जब इसको अमेजोन यहाँ फुल पे करोगे, क्वांटिटी खुद रिमूव हो जाता है। बल्कि इस पे क्या कह रहे हैं, अ, एक सेकंड, पहले प्राइस पुट करते हैं इस पे हम लोग इसको। हम एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको बेचना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर $10 का, मैं 10 पुट कर लूंगा। कंडीशन न्यू, लिस्ट प्राइस। अब देखें, लिस्ट प्राइस आप लोगों को याद होगा कीपा पे, लिस्ट प्राइस कौन होती है, कौन सी होती है, जो ब्रांड मैन्युफैक्चर जो भी जिस बंदे लिस्ट किया प्रोडक्ट वो करे। अब मेरे पास इसने ऑप्शन दे दिया कि लिस्टिंग प्राइस क्या है इसकी। क्यों, मैं खुद कौन हूँ, मैन्युफैक्चर हूँ। मैन्युफैक्चर से मुराद मैं अपनी लिस्टिंग खुद बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने मीटू वाली लिस्टिंग बनाई, उसके अंदर और इसके अंदर फर्क नजर आ गया सबको। उसके अंदर हमने सिर्फ क्या पुट किया था, प्राइस।
और कुछ भी नहीं, इसके अंदर सारा कुछ हमें खुद करना पड़े। अच्छा, लिस्ट प्राइस में मैं कहता हूँ $10 की है। अमेजोन विल शिप, नहीं ये कह रहा है अब डालनी पड़ी क्वांटिटी आपको, मैं बल्कि हो गया रिमूव। ठीक हो गया। जब हम शिप बाय अमेजोन करते हैं वो इन्वेंटरी हमारी खुद हो जाती है, क्वांटिटी रिमूव हो जाती है यहाँ से। पैकेज लेंथ, आइटम पैकेज लेंथ, अब इसकी लेंथ हम कर लेते हैं इंचिस में, 10 कर लेते हैं। विड्थ कर लेते हैं 5। पैकेज वेट हम इसको पुट कर लेंगे 3। आपकी जो प्रोडक्ट है वो कहाँ बन रही है, मैं इसको लिख दूंगा चाइना, जहाँ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी। इसको कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई बैटरीज वगैरह लगती हैं, नो। डेंजरस गुड रेगुलेशन, इस पे हम कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। अब मैं इस पे करूंगा सबमिट, और मेरी लिस्टिंग चली जाएगी अप्रूवल की। ठीक है, तो ये हमारी सारी लिस्टिंग क्रिएशन का प्रोसेस होता है। तो ये हमारी आज की कुछ क्लास थी। तो और आपका सारा आज जो भी कोर्स था, ट्रेनिंग प्रोग्राम था, वो सारा आज एंड होता है। तो आज किसी भी चीज के रिलेटेड, इवन अ सिंगल थिंग, कुछ भी है, कोई क्वेश्चन क्यूरी किसी मॉडल के रिलेटेड, कोई अमेजोन के रिलेटेड, कोई नो हाउ करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए किसी किसी चीज के रिलेटेड, वो मुझसे पूछे। वट एवर जो भी दिल करता है, जिस भी मार्केट ई कॉमर्स के रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। देन मैं फिर कुछ चीजें और कंटिन्यू करूंगा आगे। नहीं नहीं, पीएल समथिंग डिफरेंट। देखो पीएल के अंदर आपको बहुत बड़ा फर्क नहीं है। पीएल के अंदर ये है कि आपको मार्केट में थोड़ा सा हार्ड होके आना पड़ता है। हार्ड से मुराद के थोड़ा सा बजट ज्यादा लेके आना पड़ता है। जेनेरिक के अंदर आपको थोड़ा सा बजट पीएल के मुताबिक कम लेके आना था। जेनेरिक आप करते हो, जेनेरिक आप 8-10 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हो मार्केट में। ठीक है। लेकिन पीएल प्रेफर किया जाता है ज्यादा बजट के लिए। थोड़ा डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। अगर बजट ज्यादा है देन यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज नहीं। लेकिन जेनेरिक बहुत अच्छा काम है मार्केट के अंदर। अब दिन ब दिन जेनेरिक की अच्छी प्रोडक्ट्स लिस्ट होना स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि अब आने वाला वक्त जेनेरिक का थोड़ा सा ज्यादा है। क्योंकि देखो इसके अंदर ना मेन चीज है, लोग मार खाते हैं अमेजोन से, जिन लोगों ने काम करना भी छोड़ दिया या किसी का दिल दुखा टूटा वट एवर, वो किस लिए हुआ कि अमेजोन ने जिनके अकाउंट बंद किए। क्योंकि लोग, आपको पता है कि हर कोई कहता है कि यार कोई शॉर्ट वे हो, बस जल्दी जल्दी पैसे कमाए और गायब होके निकले, वो काम नहीं है इसके ऊपर। अब होलसेल करते हो टाइम लगता है, आपको बेहतर पता है, आपने टाइम लगाया भी हुआ है। ठीक है। तो लोग जो मार खाते थे वो इस वजह से। तो अब एक जेनेरिक एक अच्छा मॉडल है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आना चाहिए लिस्टिंग बनाने की। क्योंकि लिस्टिंग बनाना देखने में तो बहुत इजी लगा है, लेकिन जब बनती है तो तब आपको पता लगता है कौन कौन सी चीजें कैसी पुट करनी है हम लोगों ने। ठीक है। तो प्रॉपर एक लिस्टिंग ऐसी होगी, कोई कस्टमर आए तो आप खुद जब अपनी लिस्टिंग बना के देखो तो आप खुद पे वो हो थोड़ा सा, यार अच्छी चीज बना ली है, उम्मीद नहीं थी लेकिन कर गए हैं। ठीक है। तो ये चीजें सारी इसके ऊपर मैटर करती हैं। इसके अलावा कोई और, ये सबसे जो बेस्ट चीज है ना, सबसे बेस्ट जेनेरिक में वो ये है कि ऑनलाइन आर्बिट्रेज आप लोग कर रहे होते हो ना, इसके बीच में आपको कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह की मिलती हैं जो कि अनब्रांडेड हो। अनब्रांडेड होना उनका मस्ट है। ठीक है। जिस तरह हमारे पास वार्बलो है, सुपर स्प्रिंग है, टिमरन है, ये इस तरह की बड़ी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर। अब बड़ी प्रोडक्ट्स में जाने का मकसद क्या है? अब ब्रांड इटसेल्फ वो चीज दे रहा है आपको मार्केट के अंदर $350-400 की। चाइना से वो इन्वेंट्री में ए प्लस क्वालिटी की बनवा रहा हूँ $40-45 की मैक्सिमम। अमेजोन पे मैं उसको बेच रहा हूँ $100 की या $90 का। मैं ब्रांड को कितना कम्पीट करूँ, डबल ट्रिपल कम्पीट करूँ। और चीज मैं दे रहा हूँ सेम क्वालिटी की। इमेजेस लेके मेरी अपनी है, और वो लिस्टिंग बेशक मैं जेनेरिक भी लगा रहा हूँ, लेकिन मैंने कीवर्ड अच्छे पुट किए, मैंने लिस्टिंग अपनी अच्छी बनाई हुई है। मैं कम्पीट नहीं कर सकता ब्रांड को, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उसको मैं बहुत बड़ा मार्जिन दे रहा हूँ। वो एक चीज 400 की दे रहा है, मैं 100 की दे रहा हूँ। अब 100 के अंदर भी मुझे अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो नॉट बैड। अब लोगों ने मार क्यों खाई पीएल के अंदर, जेनेरिक के अंदर क्यों? अब लोग बेचते हैं जी, प्लेट्स बेच रहे हैं, बाउल बेच रहे हैं, ये चीजें बेच रहे होते हैं। अब प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वही आप $8 की, आप उसको मार्केट में बेच $14 की, तो आपको प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? इसको आपने पीपीसी कैंपेन भी रन करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, 100 खर्चे होते हैं, अब कैसे पूरा करोगे? अब मुझे 40 की इन्वेंट्री मिली, 100 की मैं उसको मार्केट में बेच रहा हूँ। मैं मैक्सिमम बहुत भी मैक्सिमम जाके, मगर मैं एक
पीस के ऊपर बजट रख लूंगा ना, तो $30 कर दूंगा पर पीस। $30 की मैं कंपेन डालूं को सेल तो मिलेगी ना। $30 एक प्रोडक्ट पे बड़ा बजट है। ठीक है, अगर मैं 30 भी पुट कर लूं। बिल्कुल। बिल्कुल, अब देखिए 100 की थी, मुझे 70 की पड़ गई। मैं और भी खर्चे मिलाने के बाद $80 कर लेता हूँ। $80 की मुझे प्रोडक्ट मिली, मुझे फिर भी 20 का प्रॉफिट दे रही है, मेरे लिए बहुत बेस्ट है। मैंने सिर्फ क्या करना है कि मैंने अपनी प्रोडक्ट का सेल्स रैंक 50,000 तक लेके आना है। मेरा ये माइंड सेट होना चाहिए, मैंने 40, 50, 30 हजार पे सेल्स रैंक लेके आना है। उसके बाद मेरी पीपीसी कैंपेन रुक जाएगी। उसके बाद मुझे ऑर्डर लगने, वो क्या लगने हैं, ऑर्गेनिक। उसके बाद परसी मैंने क्या करना है, बिजनेस को फ्लिप बेच देना है। प्रॉफिट मल्टीप्लाई 24 मंथ्स हो गया। ठीक है, तो ये बिजनेस का हिस्सा है कारोबार का। मैंने अपने एक बहुत चलते हुए जेनेरिक ब्रांड बेचे हैं चलते हुए। ठीक है, महीने का जितना प्रॉफिट होता है मल्टीप्लाई 24 मंथ्स, गए खत्म। ठीक है, तो ये सारा इसके अंदर चलती चीजें। इसके अलावा किसी कोई सवाल हो, कुछ भी हो। बहुत लोग करते हैं। अब वो हर किसी ने ना पीपीसी रन नहीं की हुई होती। हर कोई कंपेन रन नहीं करती। कंपेन बड़ी अच्छी चीज है यार। अब देखो अब देखो, पहली बात तो ये कि अमेजोन पे उस बंदे ने ही सेल लेनी है जो ऑर्गेनिक सेल ले रहा है। ठीक है, शॉपिफाई वाला काम तो नहीं ना इस पे कि हमने मार्केटिंग थ्रू चीजें बेची, नहीं। अब किसी बंदे को कोई प्रोडक्ट चाहिए, वो आगे सर्च बार पे लिख रहे हैं। अब सर्च बार पे लिखने के बाद सबसे पहले आपको उसकी इन्वेंट्री शो हो रही है और आपकी इन्वेंट्री उसके काम की है, तो वो एक दफा ओपन तो करेगा ना। अगर कोई भी बंदा है जिसकी इन्वेंट्री जो 400 की वो लेते हैं, अगर उसको 100 की मिल रही है, वो ओपन करके चेक करना चाहेगा। जिसमें कि $300 का फर्क आ रहा है, डबल ट्रिपल प्राइस का, वो ओपन जरूर करेगा। वो देखेगा। अब लोगों ने जो लगाई हुई है ना वो लिस्टिंग, वो एक दफा लिस्टिंग जाके देखना। वो लोकल लोकल ब्रांड्स के नाम लिखे हुए हैं, ना मुंह ना मथा, कुछ भी नहीं उनपे। वो देखने का मकसद ही नहीं लिस्टिंग, साफ सी जो बात है। ठीक है, तो कोशिश करो लिस्टिंग ऐसी ना कि बनाओ कि बंदा कोई देखे तो पता लगे कोई चीज बनी हुई है, अच्छी लिस्टिंग बनी। इसके अलावा नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। वो सिर्फ हमें यहाँ शो होगी। जो इन्वेंट्री एक्टिव होती है, लाइव होती है, वो हमारे मेन पेज में शो होती है, अदरवाइज कुछ भी शो नहीं होता। क्यों? हाँ। और डायरेक्ट किस तरह, मतलब के? हम्म, हम्म। उसके अंदर यानी कि अगर डमी हम बनाते हैं, यानी कि जिस तरह के वो हमें अलाउ नहीं करता सेल करना, आप लोगों ने लिस्ट एफबीए तक लेके जाना होता है। ठीक है, आपने वहां तक जाना है, आप बेशक उसको लिस्ट एफबीए करो या ना करो आपने, लेकिन वहां तक जाना जरूर है। अब उसके बीच में भी एक दो ऐसे सीन हुआ है अमेजोन ने किया पता नहीं पाकिस्तानियों के साथ इनकी खास कोई दुश्मनी है फिलहाल। मेरे दोस्त ने सेम में किया, लिस्ट एफबीए किया। उसने अभी प्रोडक्ट मंगाई भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, वो चेक कर रहा था न्यू अकाउंट पे स्टेटस के क्या सीन है, नहीं उसने सिर्फ डमी लिस्टिंग है, अमेजोन उसकी इनवॉइस मांग ली। ये लिस्टिंग क्यों की है फेक? तो कोशिश, मुझे वो चीज़ याद आई, मैं इसलिए बोला लिस्ट एफ में ना करो, बस यहाँ तक आगे टैब बंद कर दो। जब अगर उसकी इन्वेंट्री की इनवॉइस पड़ी हुई है फिर वो मंगाओ। कि अमेजोन फिलहाल जो दिल करता है वो कर देता है, वो फिर पूछता नहीं है कि मैं करूँ ना करूँ। ये मसला है। इसके अलावा किसी का कोई सवाल, किसी का भी, वो कुछ भी पूछ ले यार। हम्म। वो आपको ना पिक्चर्स वीडियो सेंड करते हैं प्रॉपर प्रोडक्ट्स की। वो आपको हमेशा बता देंगे हमारे पास दो किस्म की क्वालिटी, एक डाउन क्वालिटी, एक थोड़ी अप क्वालिटी है। ठीक है, वो आपको बताएंगे भी, जब आप उनसे बात किया करो, आप उनसे पूछोगे जी A+ क्वालिटी मुझे इसकी चाहिए हर हाल में, वो आपको बताएंगे जी A+ क्वालिटी इतने की मिलेगी, जो नॉर्मल क्वालिटी आपको इतने की मिलेगी। जब आप उनको अच्छी प्रोडक्ट की क्वालिटी देते हो ना, तो आपको कल क्रीम में मेरे ख्याल में बताया होगा कि आप लोगों ने मैन्युफैक्चर को देखना किस तरह, वेरीफाई किस तरह करना है, पता है ना। आप लोगों ने लाइसेंस में देखना है कि वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए, ट्रेड इंश्योरेंस उसके पास होना मस्ट है। सेकेंडली अपने बात उसे करनी है खानों की तरह, उसे रेट तोड़वाना है बस। वो जितना रेट तोड़वाओगे उतना बेहतर रहेगा। अगर आपको $50 की एक चीज उतारो, वो आपको देगा 30 या 25 की जाके, 50 पे कभी भी नहीं देगा आपको। ठीक है, वो रेट एकदम गिराते हैं। और उसने आपको चैट्स दिखाई थी उनके साथ, जो चैट हुई हुई थी या नहीं दिखाई हुई, मैं दिखाता हूँ आपको चैट थोड़ी सी अगर सिस्टम के अंदर हुई। इसके अलावा किसी का कोई सवाल है तब तक वो पूछ ले। तो वो आप इन्वेंटरी मंगा लेते हो उनसे। आप कभी भी 100, 200, 250 यूनिट का ऑर्डर नहीं देते। आप यूनिट्स का ऑर्डर देते हो 30, 40, 50। टेस्टिंग ऑर्डर होगा। टेस्टिंग ऑर्डर मंगाओ, उनकी क्वालिटी चेक करो।
अच्छी इन्वेंट्री है, फिर आप उसको आगे करवा दो। ठीक है। अच्छा। मेरे ख्याल में ये साइन अप नहीं है। और कभी भी आप चाइना की सप्लायर्स को ये नहीं बताते कि आपने अमेजोन में बेचना है। अब देखूंगा अगर तो मुझे वो लिस्टिंग ही नजर आ गई, मैं इसी प्रोडक्ट एक सप्लायर से लिया था 25 की, उसको पता लगी गलती से मैं अमेजोन पे बेचता हूँ, उसने मुझे 42 डॉलर का रेट दे दिया 1 सेकंड के अंदर। उसने कहा बचे तो बड़ा मसला है आपका। ऐसे कैसे। अच्छा, ये एक इन्वेंट्री थी हमारे पास। मैन्युफैक्चर की आपको मैं दिखा दूं, जिस मैन्युफैक्चर से मेरी बात हुई थी, जिम ल्यू। ये बड़ा अच्छा बंदा था एक। अभी मैन्युफैक्चर से मेरी इतनी बात, पहले से मेरी बात हुई थी ऊपर काफी डीपली। उसके बाद इससे मैंने कोई बहस वगैरह नहीं की ज्यादा रेट की। क्योंकि इससे मेरी पहले काफी बात हो चुकी थी। हम्म, अच्छा, मैं यहाँ से स्टार्ट करवाता हूँ आपको। अच्छा, मैंने इसे एक इन्वेंट्री का पूछा, डू यू हैव पेंटियर 77707, एक नेचर था, ये कोई कॉइल थी। इसने बोला बिल्कुल है मेरे पास। मैंने व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस यूनिट, इसने मुझे प्राइस दी $13। हाउ मेनी पीसेस यू नीड, मैंने गिव मी सम गुड प्राइस इंक्लूडिंग फ्राइट टू यूएस टीटीपी ऑर्डर। ठीक है। मैंने कहा फॉर 100 यूनिट्स विल यू डू, कहते हैं यस। उसने कहा कोड यू प्लीज सेंड मी योर एड्रेस फॉर चेकिंग शिपिंग कॉस्ट। मैंने कहा डल्टन न्यू जर्सी यूएस, द यूनिट प्राइस इज $16 इंक्लूडिंग शिपिंग कॉस्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स। दिस विल बी अ डीटीपी ऑर्डर राइट, उसने कहा यस। मैंने कैन यू प्लीज सेंड मी द पिक्चर ऑफ द बॉक्स इन विच इट विल कम, एंड सेकेंडली द इट विल बी द लिख दैट इट विल बी मिला के एयर शिपिंग। उसमें मुझे बॉक्सेस बताएगी जी, इन बॉक्सेस के अंदर आपकी इन्वेंट्री आएगी। ये एक बार की पैकेजिंग है, अंदर की पैकेजिंग यूं होगी। हेयर इनर बॉक्स एंड मास्टर कार्टन इनर बॉक्स विद फॉर्म फॉर प्रोटेक्शन। ये वो इन्वेंट्री थी जो मैंने से मंगवाई थी। अमेजोन पे सेल हो रही थी $72 की, मुझे दे रहा था $16 की। ठीक हो गया। उसके बाद ये इन्वेंट्री सारी मैंने उसको फिर भेजी। ये इन्वेंट्री दोनों सेम थी तकरीबन, ये देखें, ये और ये एग्जैक्ट सेम थी। नो, दे देर आर कंपनी नेम। और मैंने कहा आई वांट दी माई हाई क्वालिटी, कहता है आवर क्वालिटी इज हाई। फिर उन्होंने मुझे अपनी वीडियो भेजी जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की वीडियो थी। ठीक है। अब ये लोग यहाँ अपनी सारी चीजें बना रहे थे। फिर बहरहाल मेरी से बात हुई। पेमेंट मेथड विल बी थ्रू अली बाबा, इज दैट ओके फॉर यू, कहता है देखिए अब ये लिजिट बंदा था। मैं इसे एक दफा बार एक दफा बोला कि पेमेंट मेथड अली बाबा के थ्रू होगी पेमेंट हमारी, इसने बोला यस। जब कोई बंदा ये कह रहा है, वो फिर आप उससे इजी होगी परचेजिंग कर सकते हो। मैंने प्लीज टेक्स्ट ऑन माई व्हाट्सएप, बहरहाल उससे व्हाट्सएप पे बात हुई। फिर इसने कहा आई ऑलरेडी सेंड यू माई वर्कशॉप प्लेस, और बल्कि चैट ऊपर चलेगी सारी। इसने ईमेल एड्रेस भेजा मुझे ऑर्डर बनाने के लिए, मैंने अपनी ईमेल एड्रेस इसको दिया। उसने कहा ऑलरेडी डन, मैंने कहा 100 यूनिट्स राइट नाउ। उसने फिर मुझे अपना ऑर्डर भेजा, उसको मैंने फुलफिल किया और हमारी इन्वेंट्री आ गई। ठीक है। तो ये हमारे एक चाइना सोर्सर से बात थी जो हमारी यहाँ हुई थी इनके साथ। अब देखिए, इस फील्ड के अंदर कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप रातों रात अर्निंग स्टार्ट कर दो या पैसा कमाना शुरू कर दो, नहीं। इस फील्ड के अंदर कम से कम 3 4 5 महीने लगते हैं, हर हाल में कुछ ना कुछ निकालते हुए। टाइम टेकिंग काम है। ये वाइड फील्ड है अमेजोन की जिसके अंदर टाइम टेकिंग, आप शॉपिफाई करो या डिफरेंट मार्केट प्लेसेस करो, उस पर टाइम नहीं लगता। बट ये मार्केट प्लेस, क्योंकि इसका बाकी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है। ये आप कह सकते हो कि एक सबसे बड़ी मार्केट है, दुनिया की मार्केट है। इस पर अगर आप एक दफा इन हो जाते हो तो कम से कम आप इसको 1 साल दो। जिस बंदे ने इस फील्ड को साल नहीं दिया वो कामयाब हुआ ना हुआ उस पर नहीं है। लेकिन कम से कम साल दो, फिर किसी और चीज में हिजरत करनी है कर जो, लेकिन ये है कि एक चीज को 1 साल दो इस फील्ड के अंदर। उससे पहले कोशिश करो जो चीज आपको यहाँ कराई गई उसको फुलफिल करो। जो चीजें कराएगी, देखो आपको लाइफ टाइम इसमें सपोर्ट है, मेंटोरशिप है। वट एवर कोई क्वेश्चन क्यूरी है आपका, कुछ भी है, एनी टाइम आप लोग ऑफिस से हो, आप लोग पूछो, आपकी कोई किसी चीज से मना नहीं किया जाएगा। ठीक है। जो भी सवाल है आपको,
उसके बाद सेकेंडली, अगर आपको कोई मसला होता है, आप वीडियो कॉल पे हो, आप ऑडियो कॉल पे हो, मैसेज मुझसे पूछो, आपको हर चीज़ का रिस्पॉन्स मिलेगा। ग्रुप के अंदर नहीं मिलता, आप क्लीम से पूछ लो, क्लीम नहीं जवाब देगा तो मैं दे दूंगा, बट कोई इशू वाली बात नहीं है। और काम सबने कंटिन्यू करना है, साथ सबने कोशिश करनी है फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। फ्रीलांसिंग कैसे करोगे आप लोग? फाइवर के थ्रू, अपवर्क के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इन सब प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। आप लिंक्डइन पे किस किस की प्रोफाइल है इसके अलावा? ठीक है, अब कोशिश करें आप सब लिंक्डइन पे एक अच्छी प्रोफाइल बना लें, एक प्रॉपर प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाई। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये चीज नहीं है, बट यूएस के अंदर इवन सिंगल पर्सन को बच्चा भी उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल बनी हुई है, क्योंकि ये बहुत एक अच्छी चीज है आपके लिए। ठीक है, अब आप लोगों ने एक अपनी प्रोफाइल बनानी है, उसके बीच में आपने अमेजोन के रिलेटेड जो भी बंदे हैं उनके साथ अपने कनेक्शन बिल्ड करने हैं। आप लोग बेशक यूट्यूब से आधे घंटे की वीडियो होगी, निकालो अपनी दिन का आधा घंटा, चेक कर लो, कनेक्शन बिल्ड करो डिफरेंट लोगों के साथ जो अमेजोन के रिलेटेड है। उनके सवालों के जवाब दो, जो भी सवाल है उनके, जिस तरह भी क्वेश्चन क्यूरी उनका है, उनको जवाब दो, उनकी चीजें हल करके दो। लोग 110% लिंक्डइन के अंदर बहुत बेतहाशा क्लाइंट है, लोग आपके पास खुद चल के आते हैं सिर्फ इस बात पे कि उनको पता लगे इस बंदे का एक्सपीरियंस है, ये बंदा जवाब दे रहा है कुछ चीजों के। तो ठीक है, गोरे आपको टकरते हैं, अगर आपको कोई एक गोरा अच्छा मिल गया, आपकी आधी जिंदगी वैसे सेट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप गोरा यार पता है कि एक सही बात तो ना, तो गोरे पाकिस्तानी से बहुत बेहतर है। हमारे साथ मैंने देखिए, मैं 3 से 4 साल एक यहूदी के साथ काम किए, दो थे बल्कि, वो यूएस के थे, क्लिंट और पार्कर। उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि अमेजोन पे काम करने के लिए, हमने उन्हीं के साथ सीखा। ठीक है, पहले हमने 8-9 महीने उनके अकाउंट्स पर काम किया विदाउट एनी सिंगल पैनी, 1 रुपए के बगैर। लेकिन आफ्टर 9 मंथ्स हम लोगों ने उनसे 1 घंटे चार्ज करना शुरू किया, $11। ठीक है, 1 घंटे अगर हम लगा रहे हैं, अगर हम 10 घंटे लगा रहे हैं तो हम लोग उस हिसाब से चार्ज करते थे। लेकिन हमने सिर्फ 9 महीने सिर्फ और सिर्फ उनके अकाउंट हैंडल किए, उनके अकाउंट के ऊपर हाथ सीधा किया, हमने 1 रुपया नहीं कमाया 9 महीने। मुझसे कहना आसान है, हर कोई इतना टाइम नहीं निकाल पाता। लेकिन उस टाइम क्या था कि हम लोगों ने खुद एक चीज सीखी थी। लेकिन आप लोगों के पास, हम लोग हैं एक चीज को करने की, तो आपको 9 महीने तो कम से कम नहीं लगने लगे। लेकिन फिर भी 3-4-5 महीने माइंड में, 3-4 महीने माइंड में रखो कि इतना टाइम हर हाल में आपको लगना है। लेकिन सिर्फ अगर आपको एक गोरा अच्छा मिलता है, तो यार उसका मजा है ना, ये है ना काम करने का, वो आपको सिर्फ कहता है कि यार मुझे हफ्ते में 40 घंटे काम चाहिए, दिन के 8 घंटे काम करके तो हफ्ते तक काम करो, हफ्ता इतवार आपकी छुट्टी, जुमे तक आप लोगों ने काम कर ही देना है, 40 घंटे आपने काम करके देना है। अब गोरा जब आपको अकाउंट देते हैं, वो आपको बाइबोर्ड प्रो टूल में ना वीए एक टूल बॉक्स होता है, उस पर वो ऑन करके देगा आपको। आप उस पर अपनी ईमेल पुट करोगे, जैसे आप काम स्टार्ट करोगे आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा, तो आपने 8 घंटे उसको पूरे कर देने हैं बस। ठीक है, तो सबसे पहले लिंक्डइन पे अच्छी प्रोफाइल बनाओ, लोगों के साथ जितने भी अमेजोन के रिलेटेड, यूएस पाकिस्तानियों को मैं इतना प्रेफर नहीं करता, गोरों के साथ अकाउंट्स बनाओ, कनेक्शंस बिल्ड कर, उनके क्वेश्चंस का आंसर दो। देन आ जाओ अपवर्क पे, अपवर्क के अपने एक क्लाइंट प्रेजेंटेशन प्रॉपर बनाओ अपने पास। ठीक है, अमेजोन की रेट स्ट्रेटेजी बनाओ। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से कुछ दिन में देखूंगा, एक और क्लास कंटिन्यू रखूंगा आप लोगों के साथ, जिसमें ना प्रॉपर आपके साथ एक क्लाइंट प्रेजेंटेशन आप लोगों ने किस तरह को देनी है, किस तरह हमसे बात की, क्योंकि अभी क्लास पहली बहुत लंबी हमारी हो चुकी है। लेकिन इस वीक में कोशिश करूंगा एक क्लास आप सबकी रख लूंगा। एक प्रॉपर अप वर्क के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करो क्लाइंट्स के लिए, कि आप लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। ठीक है, उसके अंदर तो बेशक थोड़ा सा अपने से छोड़ भी दो तो कोई मसला नहीं है, कि 2-3 साल हो गए मुझे काम करते हुए, ये मेरे अकाउंट्स है। कोई पूछता है अपने अकाउंट्स दिखाओ, तो मैं इधर अवेलेबल हूँ, मुझे दिखाओ, हजारों लाखों डॉलर्स की सेल दिखा देंगे दिन की, वो मसला नहीं है किसी के लिए भी। सेकेंडली, कोई कहता है मीटिंग मेरी कराओ, अब उसने आपको तो नहीं देखा हुआ, मीटिंग बेशक मेरी करा दो, खुद नहीं कर सकते, खुद इधर आ जाओ, मैं बस ऑफिस में बैठो, मैं सामने देखो मैं मीटिंग किस तरह करता हूँ, मीटिंग क्लाइंट क्लोज किस तरह करना है। अगर आप में से किसी एक बंदे ने कोई एक गोरा क्लोज कर लिया, आपके लिए क्लाइंट हंटिंग कोई मुश्किल गेम नहीं है। सिर्फ गोरे को हंट करना मुश्किल है, उसके साथ उसको मुतमीन करना बहुत मुश्किल है, और बहुत बड़े बड़े ठग भी हैं इसके अंदर। ठीक है, अब एक दफा हम लोग एनी डेस्क पे आए, एनी डेस्क पे मुझे गोरे ने कहा एनी डेस्क पे, मैंने कहा ठीक है। उस बंदे एनी डेस्क पे आने के बाद मेरे अकाउंट से मेरी एक्सेस खत्म कर दी, उसने मेरे सारा पे आउट अकाउंट में से निकाल दिया था। ठीक है, एनी डेस्क पे कोई बंदा कहता है ना एनी डेस्क पे आओ, तो एनी डेस्क पे कभी नहीं लेके आना किसी को। जूम पे आना है, वेल एंड गुड, जूम पे लेके आओ। एनी डेस्क पे कभी किसी क्लाइंट को जो जानते नहीं हो किसी को ना लेके आना। और वो सिस्टम ऐसे ब्लॉक करेंगे, आप याद रखोगे जिंदगी भर, फिर ढूंढते रहोगे बंदा कहाँ गया। ठीक है, तो अब वर्क के लिए आप लोगों ने ये स्ट्रेटेजी अपनी यूज करनी है। सेकेंडली, उसके बाद आप लोगों ने कोशिश करनी है कि